मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार मिन तहतिहल अन्हार व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अपने माल और जान से खुदा की राह में जिहाद करो। अगर तुम समझो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। ऐसा करोगे तो वो भी इसके एवज तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं और पाकीज़ा मकानात में जगह देगा जो जावेदानी बहिश्त में है। यही तो बड़ी कामयाबी है। और एक चीज़ जिसके तुम दिलदादा हो, यानी तुमको खुदा की तरफ से मदद मिलेगी और अनकरीब फतह हासिल होगी। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और मेरे साथ हैं मेरे साथी होस्ट सैयदा हिरा शिराजी। हमारी जानिब से तमाम ही देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान
बहुत तेज़ी से अपना सफ़र तय करते हुए इख्तितामी मंजिलों में दाखिल हो गया। ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी माह मुबारक की चांद रात थी और आज हम अपने इख्तितामी मराहिल में आ चुके हैं। और यकीनन ये बात दुरुस्त है कि जब माह मुबारक रमज़ान हमसे विदा हो रहा होता है तो दिल पर एक उदासी की सी कैफियत होती है। कैसे रहमतों का अशरा हमसे रुखसत हुआ, कैसे मग़फ़िरतों का अशरा हमसे रुखसत हुआ, और अब ये आखिरी अशरा जो जहन्नम से निजात का अशरा है ये भी बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। बस यही दुआ होती है कि पालने वाले जो कुछ भी इबादत हमने हद्दुल मक़दूर, जो कुछ भी इबादत, नाक़िस इबादत, टूटी फूटी इबादत तेरी बारगाह में पेश की है, पालने वाले इसको कबूल कर ले। न मालूम अगले बरस किसको ये माह मुबारक नसीब हो, किसको न हो, हमारी इस इबादत को कबूल कर ले। और इस आखिरी अशरे के सदक़े में और बिलख़ुसूस जुम्मतुल विदा जो इस मुबारक दिन के सदक़े में ए पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन। आज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जैसे कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि मरहबा सहरी में सच टीवी रोज़ ही एक मुनफरिद उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हम अपनी रिवायत को बाकी रखते हुए गुफ्तगू होगी क़िबला अव्वल के हवाले से। क़िबला अव्वल के वजह से फ़लस्तीन की अहमियत ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा है, और इस मुक़द्दस मकाम पर जो तसल्लुत यहूदियत का, सहवनियत का जो तसल्लुत कायम है उसको आलम इस्लाम कबूल नहीं करता और उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा वाज़े, प्रोमिनेंट, नुमाया चीज़ और नुमाया मुल्क नज़र आता है और नुमाया शख्सियत नज़र आती है, उसके लिए थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ कि 1979 के इनक़लाब इस्लामी ईरान के बाद इस मसले को मरकज़ी हैसियत दुनिया में हासिल हुई, और उसकी वजह आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की ये ज़ीरक नज़र थी और उनका ये नज़रिया था कि उन्होंने इस मसले को दुनिया के सामने उजागर किया और उन्होंने क़िबला अव्वल की अहमियत को दुनिया के सामने रखा, मुसलमानों के सामने रखा कि इस क़िबले की हमारे नज़दीक कितनी अहमियत है, और अगर इस पर किसी का नाजायज़ कब्ज़ा है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। लिहाजा आखिरी जुम्मा, हर साल जो आखिरी जुम्मा होता है जिसे हम जुम्मतुल विदा कहते हैं, रमज़ान का आखिरी जुम्मा, उसे यौमुल क़ुद्स के उन्वान से मनाने का ऐलान किया गया और पूरी उम्मत को इसमें शामिल होने की दावत दी गई और दी जाती है, क्योंकि क़िबला अव्वल किसी एक फ़िरक़े का नहीं है, क़िबला अव्वल पर सबका इत्तफ़ाक़ है। ये एक एज़ाज़ यकीनन ईरान को भी हासिल है और आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब के दर्जात को बुलंद करने का एक वसीला और ज़रिया है कि जब तक भी ये रैली होती रहेगी और इस तरीके से क़िबला अव्वल के लिए पुरअमन एहतजाज होता रहेगा तो उनके दर्जात बुलंद होते रहेंगे और उनको इसका सवाब पहुंचता रहेगा कि उन्होंने एक ऐसा दिन कायम कर दिया और लोगों को ये तरीक़ा बता दिया कि आइए और क़िबला अव्वल की जानिब मुतवज्जे हुई और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में अपना हिस्सा डालिए। तो ये अब हर किसी की ज़िम्मेदारी है कि जो कोई भी क़िबला अव्वल की अहमियत को समझता है, मानता है, सिर्फ़ ज़बानी कलामी नहीं, आइए शामिल होइए अल-क़ुद्स की रैली में और आलम कुफ्र को ये दिखाइए कि आलम इस्लाम मुत्तहिद है। इस पर तो किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, क़िबला अव्वल पर किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो आइए और इस रैली में शामिल हो जाइए और आलम कुफ्र को ये दिखाइए कि हम इस पर मुत्तहिद हैं। इल्म व अमल के सेगमेंट में आज इंशाअल्लाह ताला यौमुल क़ुद्स और जुम्मतुल विदा की अहमियत के मौजू पर गुफ्तगू होगी और रोज़ाना की तरह हमारे स्टूडियोज़ में मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मुफ्ती मोहसिनुल समा साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं जनाब साबिर अबू मरियम साहब जो कि फ़लस्तीन फाउंडेशन के
रूह रवा हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलम निगार भी हैं और माशाअल्लाह मल्टी डायमेंशनल शख्सियत हैं। तशरीफ़ लाए हैं आज के इस ख़ास उन्वान पर बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद एक बहुत ही मोतबर और मुस्तनद नाम, तमाम ही देखने वाले उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, आगाह भी हैं और उनसे यकीनन मुतासिर भी हैं, हमारे बहुत प्यारे जनाब डॉक्टर जाहिद अली ज़ाहिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और उसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कारी फैसल महमूद वड़ाइद साहब के, जिनकी तिलावत कलाम पाक से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। आपका भी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारा सहरी का एक लाजमी हिस्सा ज़ाहिर है जिसके बगैर सहरी हो ही नहीं सकती, वो है किचन। और मरहबा सहरी सहरी हो और किचन ना हो तो ये तो नहीं हो सकता। तो मरहबा किचन जनाब हमारा वहाँ पे होती हैं शेफ़ सबीन, और उनकी खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बड़ी तेज़ी से रमज़ान गुजर गया। जी बिल्कुल। चलें आपकी जानिब आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आज की रेसिपी क्या है। साथ ही साथ उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने हमें जो स्पॉन्सर्स किया, किया, जो ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे स्पॉन्सर हबीब ऑयल मिल, क्योंकि ये दिल का मामला है, मलका फूड्स कुछ नया पकाओ, और हज ज़ियारात और उम्रे के एतबार से बहुत ही मोतबर नाम कारवाने अमीर हमज़ा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुसलसल ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, अनावीन को पसंद कर रहे हैं, जो जिन पर रोज़ाना गुफ्तगू की जाती है। बस दुआ यही है कि हमारा काम है पेश करना और ख़ुद भी अमल करना, आप भी अमल करने की कोशिश कीजिए और इस रमज़ान अपने अंदर भी जो है वो तब्दीली पैदा करने की कोशिश कीजिए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यकीनन परवरदिगार आलम ने जुमे को एक अफजलियत जो है वो बख्शी है। तमाम अय्याम में जुमे की एक अजीम जो है वो अहमियत हमें नज़र आती है, एक मंजिलत और फ़जीलत नज़र आती है। जब हम तालीमात पैगम्बर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखते हैं तब भी जुमे की एक ख़ास फ़जीलत है। और फिर जुमा अगर माह रमज़ानुल मुबारक का हो तो उसकी फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जुम्मतुल विदा जो कि रमज़ानुल मुबारक का जुमा है और फिर रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, तो इसकी जो फ़जीलत और जो अहमियत है इस पर भी जो है वो तो उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, वो रोशनी डालेंगे यकीनन और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएंगे। जनाब मुफ्ती मुहसिनुज़्ज़मा बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती मुहसिनुज़्ज़मा आपकी जानिब में आऊँगी कि जुम्मतुल विदा की जो फ़जीलत है और जो इसकी अहमियत है, इसके एतबार से सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुज़िलिस सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रउल बैअ। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मोमिन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद सच चैनल और आप हज़रात को, ख़ास इमरान भाई और बहन आप, कि आप अल्लाह की दीन की खिदमत कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। क्योंकि दीन पहुंचाना भी जो है ना ये एक बड़ा फरीज़ा है, बेशक। और एहसन अंदाज से पहुंचाना ये बहुत ही बड़ा तरीका है। और यकीन माने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल। बेशक। अल्लाह हसीन है, हसीन शय को पसंद फरमाता है। बेशक। तो दीन को जितने अच्छे तरीके से आप पहुंचाएंगे उतना ही आपको भी सवाब मिलेगा और अमल करने वाले को भी सवाब मिलेगा। बेशक। तो इस पर आपको मुबारकबाद, इस चैनल को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अब आइए, जो बहन ने जो मौजू बयान किया कि जुम्मे की फ़जीलत या जुम्मतुल वदा की फ़जीलत क्या है, तो सबसे पहले कुरान से हम पूछते हैं कि कुरान हकीम ने क्या इसके बारे में बेशक। जुम्मे की फ़जीलत के बारे में कुरान ने वाज़ेह फरमाया और उसकी फ़र्जियत के बारे में फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे जुम्मे की तो फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो चल पड़ो बिल्कुल तेज़ कदमों के साथ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। ये नहीं फरमाया कि बस तुम रुक जाओ और तुम आराम से तैयारी करो, बल्कि जल्दी जल्दी करो। और अगर तुम कारोबार कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो,
तो कारोबार को, तिजारत को रोक दो, बंद कर दो वाह और अल्लाह की तरफ लौट जाओ। सुभान अल्लाह। और ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है। यही तो बेशक, मालूम क्या चला बेशक। कि मोमिन की बात हो रही है। अच्छा, अब एक और बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, जी। ये ईमान वालों। अब बेशक। ईमान वाला कौन है? आप भी हैं, मैं भी हूँ, बहन भी हैं, सब है, तो सब ईमान वालों से खिताब है। लेकिन यहाँ मैं मर्दों की बात यूँ कहूँगा कि मर्दों पर इसकी फर्ज़ियत लाज़िम मलज़ूम है। तो यहाँ ईमान वाले, चाहे कैमरा मैन हो, चाहे हमारा जो MCR में PCR में कोई बैठा हो, सब ईमान वालों से खिताब है जी। कि भाई जुम्मे की फजीलत ये है कि जब जुम्मे की बात आ जाए तो अपने कामों को रोक दो बिल्कुल। और अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो मैं एक जुमला कह रहा हूँ आपको कि जुम्मे का दिन आदत समझ कर नहीं, इबादत समझ कर गुजारे। वाह सुभान अल्लाह, वाह समझ रहे हैं? वाह सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अगर अल्लाह। आपने आदत समझी, मिसाल हम रोज़ाना उठते हैं ना, रोज़ाना उठकर भाई जिस तरह हम काम करते हैं ठीक है, लेकिन ये जुम्मे का दिन इतना बड़ा इसका मुकाम और मर्तबा है कि इसको आदत समझ के नहीं गुजारना, इसको इबादत समझ के गुजारना। आप कहेंगे ये क्यों कहा? तो इसलिए अल-जुम्मा सय्यिदुल अय्याम, बेशक, बेशक, जुम्मा दिनों का सरदार। बेशक। अब दिनों का सरदार बनाने का कोई ना कोई तो मकसद होगा। तो यकीनन। जुम्मा दिनों का सरदार और जुम्मतुल विदा तमाम जुम्मों का सरदार हो गया। वाह तो मालूम क्या चला, इसकी जो सरपरस्ती है, इसकी जो हक्कानियत है, वो रसूल खुदा खुद वादे फरमा रहे हैं कि इस दिन की शान और अज़मत ये है कि ये दिन आदत के लिहाज से तुम्हें नहीं गुजारना, ये दिन तुम्हें इबादत के लिहाज से गुजारना। सुभान अल्लाह। और कैसे सुभान गुजारना है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे भी फरमा दिया कि ये वो दिन है कि जब कोई मोमिन मुसलमान गुस्ल करता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, तेल हो अगर तो तेल लगाता है, खुशबू मैसर तो घर से खुशबू निकाल कर चलता है, और फिर अगर कोई शख्स दो शख्सों को देखता है तो उनमें नफाक नहीं डालता, उनमें कोई बुराई नहीं डालता, नमाज पढ़ता है और चुप होकर खुतबा जुम्मा सुनता है। वाह। तो जुम्मे से जो पिछला जुम्मा गुजरा है और जुम्मे तक जो उसने बदअमालियाँ की हैं, जो गुनाह किए हैं, जो ख़ताएँ की हैं, अल्लाह इस अमल के सबब सिर्फ जुम्मे के दिन इसने ये जो थोड़ा सा अमल किया, अल्लाह तमाम पिछली ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। वाह वाह वाह। कितना बड़ा करम है कि एक बंदा अपनी लिस्ट के अंदर दिन रात, भाई दिन रात गुजर रहे हैं ना, रात भी गुजर रही है, दिन गुजर रही है, पता नहीं क्या क्या ख़ताएँ हो रही हैं। झूठ भी इंसान बोलता है, ग़िबत भी इंसान करता है, नमाज भी कभी उससे ख़ताएँ ऐसी हो जाती हैं कि ताख़ीर हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे गुनाह सगीरा जो बंदा करता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह एक हफ्ते के गुनाह इस थोड़े से अमल के साथ माफ़ अल्लाह फरमा। अकबर, सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की सुभान नवाज़ है। अल्लाह। और फिर आप ये याद रखिए कि मैंने आपसे कहा ना कि जुम्मे का दिन इबादत समझ के क्यों गुजारना, जी। इसकी वजह ये है, ये याद रखिएगा कि अल्लाह ने इस दिन को इतनी फजीलत दी है, इतना मर्तबा दिया है बेशक। कि मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो रात का जब पहर आता है जुम्मतुल मुबारक की, तो वो रात जो होती है वो रोशन होती है और दिन चमकता हुआ होता है। सुभान अल्लाह। और उसकी फजीलत ये है कि 24 घंटे आपको मालूम है एक दिन में होते हैं। जी। तो एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, अल्लाह एक घंटे में 6 लाख जहन्नम जिन पर वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह ताला उनको जहन्नम से आज़ाद खुलासी कर अता देते। फरमा रहा है। वाह, अल्लाह वाह, अकबर। तो कितनी बड़ी शान है इस जुम्मे की, बेशक। कितना बड़ा मर्तबा है। फिर यही नहीं, मैंने कहा कि इबादत समझ के गुजारें, क्यों गुजारें। फिर मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ कि जुम्मतुल मुबारक तो अलग बात है कि फिर जुम्मतुल मुबारक की जो जुम्मतुल वदा होगा उसका क्या मर्तबा जी होगा। हाँ। तो मेरे नबी ने फरमाया एक घड़ी ऐसी आती है जुम्मे के मुबारक में कि जब बंदा रब से दुआ करता है ना, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। सुभान वाह, अल्लाह। वाह, ये वाह। बड़ी शान है। और फिर सुभान अल्लाह। इस जुम्मे को अल्लाह ने ये मुकाम मर्तबा क्यों दिया? हम्म। इसलिए दिया कि हदीस से ये साबित है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है अल्लाह ने जी। उस जुम्मतुल मुबारक को की, जी। जन्नत में दाखिल किया वो जुम्मतुल मुबारक को सुभान किया। अल्लाह। इस दुनिया में अपनी रबूबियत का इजहार करने के लिए जब आदम को अल्लाह ने भेजा तो जुम्मे का दिन था, सुभान अल्लाह। और जब क़यामत बर्पा होगी वो भी तो जुम्मे वह हदीस से मुताबिक वो जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा। तो ये कितना बड़ा फजीलत वाला दिन है, बेशक। इसलिए तो सरदार कहा गया। बेशक। इसलिए तो अल्लाह ताला ने इसको सरदार बनाया, यानी कि अल्लाह ताला इस प्यारे महीने के अंदर, जिसमें मैं मिसाल देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में दौर करते हैं कुरान का जिब्रील अमी के साथ, तो सोचिए कि एक तरफ सरदारुल अंबिया सुना रहे हैं और एक तरफ मलाइका सरदारुल अंबिया सुन रहे हैं। जी जी। तो अब सुनने वाले हैं, कभी सुना रहे हैं, कभी सुन रहे हैं। तो इसी तरह इस जुम्मत मुबारक को अल्लाह ताला ने वो फजीलत बख्शी कि जहाँ सरदारों की बात आ रही तो दिनों को भी सरदार में रख दी। वाह 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 वाह। इस जज़ाकल्लाह वजह से इसकी बड़ी जज़ाकल्लाह। फजीलत है, बड़ा मर्तबा है।
और अगर आपकी याद हो तो मैं बात कर सकूं, तो ये याद रखिएगा कि जुम्मतुल मुबारक ये अल्लाह ताला के वो मुकर्रब दिनों में से दिन है जिसको अल्लाह ने ये मुकाम इसलिए अता फरमाया कि जब बंदा जुम्मतुल मुबारक के निकलता है, हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक जितने उसके सर के बाल होते हैं ना, अल्लाह ताला उस एक एक बाल के बदले में उसे एक एक नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फजीलत है। सुभान अल्लाह जी। जुमे की फजीलत के उन्वान से मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह बड़ा खूब इब्तिदा किया और अहादीस पैगम्बर एकम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई। और वाकई कि जुम्मे की फजीलत इससे बढ़कर और क्या होगी कि इसके नाम पर कुरान करीम में पूरा एक सूरा रखा है, बेशक, और उस सूरे में एक वाक़या भी है जो तमाम आने वालों के लिए हिदायत है। और उसमें परवरदिगार आलम ने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं इसी सवाल को जनाब डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब की जानिब लेके जाऊँगा और उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जुमे की फ़जीलत और जुम्मतुल विदा की फ़जीलत अभी मुफ्ती साहब ने बयान फरमाई, आप भी इसमें कुछ इजाफ़ा फरमाइए और चाहें मुनासिब समझें तो सूरह जुमा की जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं और उसकी कुछ रमूज़ वो भी बयान फरमा दी। बहुत शुक्रिया। देखिए, जुमे की फ़जीलत मुफ्ती साहब ने बयान कर दी और ज़ाहिर है कि उसका ख़ुलासा यही है, और ये इस्तिलाह हदीस के अंदर भी आई है कि ये सैयदुल अय्याम है जी। बेशक, और माह रमज़ान की फ़जीलत तो कुरान करीम के अंदर आई है वाह। कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। तो रमज़ान की अपनी एक फ़जीलत और अहमियत है, और रमज़ान में भी जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में भी बयान किया कि रहमत का अशरा और मग़फ़िरत का अशरा और जहन्नम से नजात का अशरा। तो ये जो जहन्नम से नजात का अशरा है, आखिरी अशरा, इसमें इंसान एक तरफ तो अफसोस करता है कि माह रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहा है ताहिर, और अब चंद दिन गिने चुने अय्याम रह गए हैं जिनसे जिस कदर इंसान इस्तिफ़ादा कर सकता है कर ले, और तौबा और इस्तिग़फ़ार में कोई कमी रह गई तो वो कर ले। कभी ये जुम्मतुल वदा जो है वो शब क़दर से पहले आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है, लेकिन एक बात तय है कि जुम्मतुल वदा के बाद जितने भी दिन आएंगे वो दोबारा नहीं आएंगे इस माह रमज़ान में। तो ये एक एक करके ये दिन जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। बाज़ मासूर दुआओं में ये जुमला भी मैंने पढ़ा है कि जिसमें ये कहा गया कि या अल्लाह इस महीने के ख़ात्मे के साथ ही हमारे गुनाहों का ख़ात्मा फरमा दे। इलाही आमीन। तो ये महीना बहुत अहम महीना है और ये दिन बहुत अहम है। ऐसा है जैसे यूँ समझ लें कि कुरान पढ़ना आम दिनों में, फिर ये कुरान पढ़ना माह रमज़ान में जो नुज़ूल कुरान का महीना है, फिर ये कुरान पढ़ना माह रमज़ान में और मस्जिद हराम में फ़र्ज़ करें, मस्जिद नबवी में फ़र्ज़ करें, तो उसकी जो फजीलत है वो कई गुना बढ़ जाती। तो यही वजह है कि जुम्मतुल वदा को एक ख़ास अहमियत हमारे माशरे में हासिल है, और जुमे के दिन की फजीलत ख़ुद सूरह जुमा के अंदर मौजूद है, जिस आयत की तिलावत भी मुफ्ती साहब ने की कि इस दिन जब दावत दी जाए तो दौड़ के आओ, जल्दी करो। तो एक बहुत खूबसूरत बात मैं एक तफसीर में पढ़ रहा था कि फ़स आओ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैय, के कारोबार को छोड़ दो और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, तेज़ी दिखाओ। तो बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी कि ये बात नमाज जुमा के लिए नहीं है, बल्कि ये बात खुतबा जुमा के लिए है, क्योंकि नमाज तो बाद में होगी। अल्लाह के जिक्र की तरफ तुम्हें पुकारा गया, यानी अजान हुई। अच्छा, लोग खुतबे को अहमियत नहीं देते। हाँ, लोग इंतज़ार करते हैं नमाज होगी तो हाजिर हो जाएंगे। जी हाँ। खुतबा आखिर तो हो रहा होता ये है जो तो कहा गया है भागते हुए जा रहे कि तेज़ी दिखाओ, तो ये तो दरअसल खुतबे के लिए है कि खुतबे में हाजिर हो जाओ। सही। नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है इंसान को। तो जुमे की एक फजीलत खुतबा है। सही। और अगर आप इस्लामी रियासत के तनाजुर में इसको देखें, जी हाँ, जो इस्लाम में एक सियासी निज़ाम है उसके मुताबिक देखें, और हुजूर के ज़माने में देखें, रियासत मदीना और उसके बाद के ज़माने में जब तक मुसलमानों की हुकूमत रही और वसी अरीज़ हुकूमत रही, तो उसमें ये जो जुमा है ये अवाम और हुक्मरान के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया है। वाह वाह वाह। जिसमें इस्लामी रियासत का सरबराह जो होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट,
वो लीड करता है वो इमाम जुमा होता है, या उसका जो नॉमिनेटेड गवर्नर होता है वो इमाम जुमा होता है, या वो किसी को इमाम जुमा बना दे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो इमाम जुमा होता है। और यही मुसलमानों की तारीख में एक तवील अरसे तक ऐसा ही रहा। सही। इस बात से कतई नज़र के कैसे कैसे हुक्मरान आते रहे, हाँ, वो एक दूसरी बहस है जी। लेकिन प्रैक्टिकली जो जुमे और ईदैन की नमाजें हैं ये बुनियादी तौर पर हाकिम और हुक्मरान के दरमियान राबते का एक ज़रिया है। सही। इस पर आप गौर कीजिए कि जो रियासत का सरबराह है वो अपनी रियाया के सामने आके खड़ा होता है हर हफ्ते, सही, आके उनको कुछ नसीहतें करता है, उनको कुछ बातें करता है, उनको उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाता है, उनको रियासत को दरपेश मसाइल को डिस्कस करता है। ये उसके जुज़ियात हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक मखसूस इबारत अरबी में पढ़ लें हम और उसके बाद ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल। बल्कि ये जो जुमा और ईदैन के जो खुतबे हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल है, इसके अपने एक पॉलिटिकल नेचर है। बिल्कुल, बहुत अहम बात है। ठीक है। और आज आपको पता है अमेरिकी सदर जो है वो एक वीकली रेडियो एड्रेस करता है। जी हाँ, उसकी अहमियत वैसे कुछ भी नहीं है, हाँ। लेकिन कभी इंपॉर्टेंट इशू दुनिया में हो तो उसी वीकली रेडियो एड्रेस की बहुत अहमियत हो जाती है। अच्छा, अब रेडियो एड्रेस यानी रेडियो में खिताब करना या टीवी में खिताब करना एक और बात है, आमने सामने खड़े होकर गुफ्तगू करना एक और बात है। तो इस एतबार से जुमे की और ईदैन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ईरान में जब इनकलाब आया तो उसके बाद इमाम खुमैनी ने जुमे को भी एक नई ज़िंदगी दी, उसकी एक इज्तिमाइयत को अहमियत दी। एक शहर में एक नमाज जुमा होती है वहाँ पे, सिर्फ एक जगह। अच्छा। और जुमतुल वदा को यौमुल कुद्स करार दिया। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम बात है कि एक जगह, ये हमें भी आप इस पे कुछ इरशाद फरमाइए कि हर जगह एक ही जमात होती थी पहले, हुजूर के ज़माने में भी, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी एक शहर में एक नमाज जुमा होती थी। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि हेड ऑफ द स्टेट कैपिटल में नमाज पढ़ाया करते थे, और प्रोविंसेस के अंदर, बड़े शहरों के अंदर गवर्नर, जो उनके गवर्नर्स होते थे नॉमिनेटेड, वो पढ़ाते थे, या इमाम जुमा या काजी जो क़ुज़ात होते थे तो वो इमामत किया करते थे। जिस तरह हमारे हर मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज होती है, तो इससे क्या होता है कि वो इज्तिमाइयत बाकी नहीं रहती, मरकजियत बाकी नहीं रहती, और उसमें वो पैगाम भी डिलीवर नहीं होता है जो एक्चुअली होना चाहिए। बहुत हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी अहम जानिब डॉक्टर साहब ने निशानदही फरमाई कि ये जो खुतबा है ये नमाज का लाजमी जुज़्व है, इबादत का हिस्सा है, और उसमें हमेशा कोई ऐसी अहम बात होती है और होनी चाहिए। ये कोई रिवायतन नहीं, बल्कि इसमें कोई ऐसी अहम बात होनी चाहिए कि जो तमाम माशरे के लिए मुफीद साबित हो। इसके ज़रिए से अगर आवाम के मसाइल हैं तो हुक्मरान तक, और हुक्मरान की तरफ से अगर कोई पैगाम है तो वो आवाम तक पहुंचना चाहिए, बिना किसी ज़बरदस्ती के, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, और बिना किसी बेजा तनकीद के। ये खुतबा बड़ी ही अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी, लेकिन अगर हम चलें मरहबा किचन में और वहाँ जाकर पूछें कि जनाब आज किचन की क्या सूरत हाल है, क्या पक रहा है किचन में आज? आज इमरान भाई मैं सालन बना रही हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आज जो है मलका वालों का जो हमारे पास मसाला मौजूद है वही मसाला दोबारा से सालन बन रहा है, लेकिन उसके अंदर हमने आलू ऐड किए हैं। ठीक है जी, क्योंकि आलू की बहुत रिक्वायर्ड होती है, बच्चों को भी पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है, और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो आज हमने जो है सालन के अंदर आलू शामिल किए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, इसमें हमने 2 प्याज शामिल किए हैं, साथ में 1 टमाटर शामिल किया है, दही शामिल किए 1 कप के करीब, सॉरी आधा कप के करीब, मतलब आधा पाव। ठीक है। और उसके अलावा हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट हमारे पास जो है मलका वालों का मौजूद है, वो हमने 2 चम्मच शामिल किए हैं। तमाम चीज़ों को फ्राई करके भून के, और उसके बाद हमने इसमें जब हमने गोश्त शामिल किया उसके साथ ही इसमें हमने आलू भी शामिल कर लिए। इसमें जो हम आलू शामिल कर रहे हैं, आलू अगर आप चाहें तो आलू को पहले से बॉयल कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको साथ में शामिल कर सकते हैं। चिकन के अंदर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर बीफ शामिल कर रहे हैं तो बीफ के अंदर आप बॉयल करके आलू शामिल कर लें, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि सफ़ेद आलू और लाल आलू में फ़र्क होता है, मीठे आलू भी होते हैं और साथ में नमकीन आलू भी होते हैं। मीठे आलू जो होते हैं वो ज़रा देर में गलते हैं जी। इस वजह से हम आलू को पहले से बॉयल कर लेते हैं। मटर है, मटर को पहले से बॉयल कर लें, हल्का हल्का सा बॉयल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि आपको सहरी में और अफ्तार में आसानी रहे। सही। अच्छा सबीर, एक ये भी बात है
एक तो पहले ये बताइएगा आप कि भाई बॉईल करने से अलग एक, लेकिन सालन में पकेगा उसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा उसके साथ पक के। बिल्कुल। और एक और ये चीज़ है कि कभी कभी आलू में कसर रह जाती है, जिसको आम जुबान में कहते हैं कि कच्चा कच्चा सा इसके लिए क्या करें, एग्जैक्ट टाइम बताएं कब शामिल करना चाहिए अगर हम बॉईल नहीं कर रहे हैं और उसमें शामिल कर रहे हैं तो किस टाइम? इसमें यह है कि जब हम गोश्त की भुनाई करते हैं, गोश्त को तो पहले हम पका लेते हैं, बीफ को खास तौर पे। अच्छा। बीफ को पकाने के बाद जब बीफ गल जाता है, कुछ लोग होते हैं जो प्याज को ब्राउन करके गोश्त शामिल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सारी चीज़ों को जैसे सोंट के बनाया जाता है। पहले ख़वातीन ऐसी पकाया करती थी कि तमाम मसाले जात और उसमें प्याज टमाटर सारी चीज़ें शामिल करके ढक देती थी। गोश्त अलग ही होता था, सुबह ही बन जाता था, वो खाना भी पक जाता था, रोटी भी बन जाती। अच्छा, उसमें ये होता था कि गोश्त जो है जब गल जाता था, गोश्त गलने के बाद जब हम गोश्त की भुनाई करते हैं उस वक्त आप उसको आलू को या जो भी सब्जी आप उसमें शामिल कर रहे हैं वो आप उसमें भुनाई के वक्त शामिल कर दें और उसको तकरीबन 10 मिनट का टाइम बहुत है, वैसे तो 5 से 7 मिनट में भी आलू गल जाता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आलू अगर आजकल आलू भी एक लाल आलू आ रहा है, एक सफ़ेद आलू होता है, उसमें फ़र्क होता है। तो आप 5 से 7 मिनट, बहुत ज़्यादा हार्डली 10 मिनट आप उसको स्टीम पे रख दें। और अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन मौजूद नहीं है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि स्टील के ढक्कन के अंदर हम कपड़ा कवर करके और उसको दम पे रख दें, आलू बेहतरीन तरीके से गल जाएगा। सही, चले जी। अभी और मजीद बहुत सारी बातें हैं जो सुननी यहाँ पर जो है एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक पर जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मरहबा सहरी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जब इश्क ने रुलाया, सरकार ने बुलाया, चमका मेरा मुक़द्दर, मैं मदीना देख आया। जब इश्क ने रुलाया, सरकार ने बुलाया, चमका मेरा मुक़द्दर, मैं मदीना देख आया। चमका मेरा मुक़द्दर, मैं मदीना देख आया। वहाँ हर तरफ थे साए, खैरात बट रही थी, था नूर का समंदर, रहमत बरस रही थी। वहाँ हर तरफ था साए, खैरात बट रही थी, था नूर का समंदर, रहमत बरस रही थी। क्या क्या तुम्हें बताऊं, क्या क्या नज़ारे देखे, कभी जालियों को चूमा, कभी हिचकियों से रोए। जब इश्क ने रुलाया, सरकार ने बुलाया, चमका मेरा मुक़द्दर, मैं मदीना देख आया। चमका मेरा मुक़द्दर, मैं मदीना देख आया। चमका
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मोहतरमा अल्लाह। शकीला साहिबा, वाह वाह, बड़े मुनफरिद अंदाज से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी। परवरदिगार आपकी इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज यौमुल क़ुद्स के हवाले से रैली भी होती है, साल हर साल से होती है, और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जनाब साबिर अबू मरियम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनके गले में आप ये भी देख रहे हैं कपड़ा है अल क़ुद्स के हवाले से, और इनका बड़ा काम है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि जनाब ज़रा फ़लस्तीन की जोग्राफियाई अहमियत जो है उसके साथ साथ उसकी मजहबी अहमियत, दोनों चीज़ों पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि मसला फ़लस्तीन जो कि आलम इस्लाम और पूरी इंसानियत का नंबर 1 सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है, उसके ऊपर और यौमुल क़ुद्स ख़ास तौर पर आपने ये नशरियात का आगाज़ किया है, ये यकीनन का लायक तहसीन है। जहाँ तक फ़लस्तीन के जोग्राफियाई अहमियत की बात है तो ये बहुत ही एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक सवाल है, जिसके अंदर अगर आम फ़हम में भी अगर हम इसको समझना चाहें तो एशिया के बिल्कुल इसको समझें कि आगाज़ पर या एशिया के इख्तिताम पर ये एक ख़ित्ता है जो फ़लस्तीन बर-ए-आज़म एशिया के अंदर शामिल है। वहाँ से शुरू होता है और इसको मशरिक़ तक आप ले आएँ, इंडोनेशिया तक और इस तरफ चले जाएँ, तो ये एक ऐसी सरज़मीन है जोग्राफियाई लिहाज से कि जहाँ नहर स्विस कैनाल भी इसी रास्ते से गुज़रती है, जो यूरोप, मगरब और इन सब को मगरबी एशिया और फिर पूरे एशिया तक जोड़ने के लिए एक, जिसको कहते हैं कि शॉर्टकट, एक जो है वो समंदरी गुज़रगाह है, वो भी इसी ख़ित्ते के साथ से गुज़र कर समंदरी रास्ता है, जिसको तिजारती उन्वान से अगर हम देखें, मुआशी उन्वान से देखें, एक तो इसकी जोग्राफियाई लिहाज से हम समझते हैं कि ये बहुत ही अहमियत का ख़ित्ता है कि जहाँ से पूरे इस ख़ित्ते के अंदर, ख़ुद एशिया के अंदर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बर-ए-आज़म जो है वो इस वक्त एशिया है कि दुनिया की आबादी को एक तरफ रखें और पूरे एशिया की आबादी को हम एक तरफ रखें, तो मुआशी एतबार से भी इसकी अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है कि ये दुनिया को दूसरी दुनिया के साथ जोड़ने के लिए एक गुज़रगाह और कम तरीन वक्त का रास्ता जो है वो फराहम करता है। मजहबी लिहाज से जो इसकी अहमियत है, उलमाए कराम मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अम्बिया की सरज़मीन रही है, जहाँ कई हज़ार अम्बिया जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं और यहाँ से उन्होंने खुदा के पैगाम को फैलाया है। और इस पैगाम के अंदर मैं एक जो बहुत सारा पैगाम जो अम्बिया ने फैलाया है, जो कार अम्बिया है, उसमें एक ये था कि जालिम और जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम करना, तो ये इसी सरज़मीन से ही जो है वो शुरू होता है अम्बिया की आमद के साथ साथ। और फिर ख़ुद जब शब मेराज, ख़ुद पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर जाया गया, तो इसकी अहमियत ख़ुद वाज़े तर हो जाती है कि खुदावंद करीम ने पैगम्बर गिरामी कद्र को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र करवाया और फिर आगे का सफ़र जो है वो वहाँ से, और वहाँ उनको अपनी निशानियाँ दिखाई कुरान मजीद की जो आयात के मुताबिक जो इसका मफ़हूम है। तो ये लिहाजा दोनों एतबार से खुलासतन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत की एक जगह है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उन्वान से भी देखा जाए तो ये ख़ित्ता अपनी अहमियत रखता है। और अगर मज़हब के एतबार से मुसलमानों के हिसाब से देखा जाए तो उसकी एक मिसाल मैंने ये पेश की है। इसी तरह किबला अव्वल वहाँ पर है, जहाँ पर ख़ुद पैगम्बर गिरामी कद्र भी उस तरफ जो है वो अपना रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे जब तक कि दूसरी तरफ का हुक्म नहीं आया। और इसी तरह मसीही हमारे जो भाई हैं, अगर उनके लिए भी हम बात करें तो हॉली चर्च ऑफ स्पेलकर जो वहाँ पर है, जहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पे रिवायात में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है वो जगह, तो मसीही इंसानियत के लिए भी वो एक मुक़द्दस तरीन मकाम है, मज़हब मसीहत के लिए भी। इसी तरह जो यहूदी हैं, जो सहूनियत के ख़िलाफ़ हैं जी, उनकी भी बहुत सारी मुक़द्दसात इसी सरज़मीन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इस्लाम किसी के भी ख़िलाफ़ इस तरह से तालीमात नहीं देता है कि आप किसी को ख़त्म कर दें। खुद बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, उन सब पर ईमान। और मुसलमान होने की हैसियत से हम इन तमाम मुक़द्दसात का, जो यहूदियों से रिलेटेड हैं, जो हमारे मसीही भाइयों से रिलेटेड हैं और जो मुसलमानों की हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये सरज़मीन हर मज़हब के एतबार से, हर लिहाज से एक अपनी अहमियत रखती है और मुक़द्दस तरीन सरज़मीन के अंदर ये शुमार की जाती है।
तो ये इसका मुख्तसरन जो है वो एक खुलासा है। आप समझें तो इसको एक खुलासा है। और इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ जी कि जो मुफ्ती साहब ने और डॉक्टर साहब ने जो जुम्मे की अहमियत पे बात की थी, मैं क्योंकि जुम्मतुल विदा के हवाले से ये बात है, मैं ये चाहता हूँ कि एक नुक्ता अपने दोस्तों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, कि ये जुम्मतुल विदा शब कदर की रातों के बाद ही आता है अक्सर व बेशतर। तो ये भी एक फ़लसफ़ा है कि जब शब कदर की ताक रातों के अंदर जब हुक्म दिया गया है कि ताक रातों में शब कदर को तलाश करो, जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, उसके बाद फिर इस जुम्मे का आना, ये ख़ुद एक पैगाम रखता है। और अगर इसको यौमुल कुद्स के उन्वान से हम जब बात करते हैं, तो हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसको यौमुल कुद्स करार दिया, तो मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि शायद इसी उन्वान से, जहाँ बहुत सारे उन्होंने अनावीन को इसमें शामिल रखा है, वहाँ एक उनसर ये भी है कि जब मुसलमान दुनिया भर के शब कदर की ताकरातों में इबादत करके खालिस हो चुके हों, प्योर हो चुके हों और खुदा के करीब हो चुके हों, उस वक्त कार अंबिया अंजाम दें और दुनिया में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ खड़े हों और मज़लूम का साथ दें। वाह। तो ये इस जुम्मतुल विदा का एक फ़लसफ़ा मैं समझता हूँ कि यौमुल कुद्स के उन्वान से ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा, अगर आपकी इजाज़त मैं बिल्कुल इजाज़त क्या, मैं तो आपसे दरख्वास्त करूँगा। नहीं, मैं दरख्वास्त करूँगा। दरख्वास्त तो सुने आप पहले, दरख्वास्त के बगैर आप कबूल कैसे कर, दरख्वास्त तो सुने। देखिए, जो फ़लस्तीन की अहमियत साबिर अबू मरियम साहब ने बताई वो तो है ही, आप भी इसकी अहमियत की तरफ इशारा कीजिएगा। ज़ाहिर है कि बहुत सारे अंबिया कराम आए हैं और वहाँ पे दीगर मज़ाहिब जो हैं उन, अच्छा, एक ताबूत सकीना का तस्करा भी है कुरान करीम में, उस ताबूत सकीना के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइएगा। अच्छा, एक और बात भी कही जाती है कि क़यामत से पहले पहले इस यानी क़िबला अव्वल पर मुसलमानों का जो कब्ज़ा है वो भी ज़रूरी है और वो होना है, तो इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइएगा। फिर ये कि इसके ऊपर जो ये जो सहवनियत है, जो यहूदी हैं, उनकी आखिर इतनी क्या यानी दिलचस्पी है कि जी सारी दुनिया की सुपर पावर जो है, और बिलखुसूस हम इसराइल का नाम भी ले देते हैं कि वो अपनी तमाम तर ताकत जो है वो उसके ऊपर कब्ज़े पे उसने सर्व की हुई है और फ़लस्तीनियों को मारने के दरपे कुछ भी करेंगे, वो ये नहीं छोड़ेंगे। क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने 3-4 सवालात करके अब मैं आपको कैटेगरीज के लिहाज से जवाब देता हूँ। पहली बात, जैसे भाई ने बात की कि यौमुल कुद्स का मनाना, जाहिर सी बात है दीगर हर जमात, हर मुसलमान का एक जमात वो ये काम कर रही है कि अपने मुसलमान भाई की खिदमत करती है। याद रखिए कि ये काम करना, यानी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, ये क्या है, इसकी फजीलत क्या है, मैं इसकी बात करूँगा। सबसे पहली बात, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। वाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई कि मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का भाई है। अब इस हदीस से ये बात साबित हुई कि मुसलमान की शान ये है कि भाई का किरदार क्या है, कि भाई को तकलीफ़ हो तो ऐसा नहीं कि वो बर्दाश्त करता रहे, बल्कि इसकी हदीस के अंदर ही आगे है कि वो जो मुसलमान है ना, जो मुसलमान का भाई है, वो कभी से तन्हा नहीं छोड़ता। वाह। कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और अगर उसे हाजत हो तो उसकी हाजत रवी करता है, यानी उसकी हाजत पूरी करता है। और जब वो उसकी हाजत पूरी करता है तो अल्लाह भी उसकी हाजत पूरी करता है, अल्लाह भी उसकी मदद करता है। तो बात यही है कि मुसलमान का काम यह है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को तन्हा नहीं छोड़ता, बिल्कुल किसी भी मुहाज पर हो। तो अब ये जो बैतुल मुक़द्दस की जो अभी ये बात की, ये साफ ज़ाहिर है, कुरान ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह ने यहाँ बरकतें रखी हैं, यहाँ खुली निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिए। तो अब ये निशानियाँ बरकतें क्यों रखी कि ईमान वाले इससे फैज़याब हों, इससे सैराब हों। अब यहाँ पर जो आपने कहा ना, ये मुक़द्दस सरज़मीन आलम इस्लाम के लिए मुक़द्दस ही नहीं बल्कि तमाम आलम के मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है, अगर आप मुख्तसर रखें, चाहे ईसाइयत हो चाहे यहूदियत हो। लेकिन अल्लाह ताला ने गलबा और मकाम व मर्तबा इसमें इस सरज़मीन को मुसलमानों के हवाले से ज़ाहिर किया कि ईमान वालों, ये तुम्हारे लिए इसमें बरकतें निशानियाँ हैं। अब लेकिन यहूदियत जो आपने बात की कि वो क्यों इस तरफ आते हैं कि भाई ये हमें यहाँ से जो है जो सब चीज़ें मिलनी हैं और हमारा मामला जो है और हमें इस सरजमीन को नाउज़ुबिल्लाह कब्ज़ा करना है। जी हाँ। असल मकसद और महवर ये। तो मसला ये है कि ये जानते हैं कि थर्ड टेम्पल का आपने नाम सुना होगा, थर्ड टेम्पल हैकल सुलेमानी को कहते हैं। जी, हैकल सुलेमानी। जी, तो अब जाहिर सी बात है कि इनकी कोशिश ये है कि ये जो हैकल सुलेमानी जो
जो आप आज से कई वर्षों पहले जो वजूद में थी, अब दोबारा उसको एक टेम्पल दोबारा बनाया जाए। और जब जैसे ही बनेगा तो इनके नज़दीक ये है कि इनका मसीहा जो इनकी मददगार है, जो इनको कहते हैं हर तरीके से बचाएगा, महफूज करेगा, वो जाहिर हो जाएगा। तो इस चीज़ को जाहिर करने के लिए ये तमाम यहूदियत हर जगह से जमा हो रही है, और इस जगह जमा होने का मकसद और महवर यही है कि हमारा मसीहा आने वाला है जो हमें हर वबा से बचाएगा और महफूज। आपने अभी इनके वजीर सेहत का बयान नहीं सुना जो पिछले दिनों दिया? जी जी जी, उसने यही बयान दिया कि भाई अब हम थर्ड टेम्पल बनाना है, क्योंकि अब हमें इस वबा से जो आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, जो आप इस महीनों से गुजर रहा है, हालात देख रहे हैं, इससे बचाएगा तो कौन बचाएगा? कौन? वजीर सेहत कह रहा है, हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर कौन होता है? जो नॉलेज रखता है कि भाई केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या कहती है हेल्थ के बारे में, वो ये कह रहा है कि भाई ये सब साइंस फेल हो गई, अब बचाएगा कौन? जो मसीहा आएगा। बात समझ रहे हैं? अब क्या करना है? उसके आमद के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो जब आमद के लिए तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है कब्जा तो करना पड़ेगा ना। तो अब यही चीज मुसलमानों को रोकना है। आप यकीन माने, अगर आप तहकीक करेंगे तो बैतुल मुक़द्दस के अंदर की जो दीवारें उनको इन्होंने खोखला कर दिया है। बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप इनकी हिस्ट्री अगर आप तहकीक करें, आपको नजर आएगा कि अंदर इन्होंने ऐसे मामला कर दिए, सुरंगें बना दी हैं, दीवारें खोखली कर दी। क्यों कर दी हैं? कि नाउजुबिल्लाह ऐसा हम जाहिर करें कि जल्जला आया और नाउजुबिल्लाह बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक्सा जो है, वो नाउजुबिल्लाह गिर गई। तो मकसद क्या है कि थर्ड टेम्पल बनाना है, अपने मसीहा की आमद का इंतज़ार करना है। लेकिन याद रखिएगा, मुसलमानों की जमातें हर दौर में इनके खिलाफ खड़ी होती रही हैं और रहेंगी। क्यों रहेंगी? जो ताबूत सकीना की आपने बात की ना, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सलम, यानी कि उसमें अल्लाह ताला ने जो अंबिया गुजरे ना, उनकी निशानियाँ रखी थी। और उस निशानियों को देखने के लिए, उसको फजील मर्तबे के लिए वो उसका बड़ा ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी बरकत से वो दुआएं मांगा करते थे। सही। और अल्लाह ताला उन्हें अता करता था। बिल्कुल सही। तो अब वो ये जो बातें कर रहे हैं कि ताबूत सकीना यहाँ आ जाए या ये थर्ड टेम्पल यहाँ बन जाए, मकसद क्या था कि हमारा मसीहा आएगा और हमें हर वबा से, हर चीज़ से हमें बचाएगा। चलिए जनाब, जज़ाकल्लाह, बड़ी आपकी खूबसूरत बातचीत, और आपकी बातचीत की तरफ वापस आऊँगा। लेकिन जाहिदी साहब चूँकि तारीख़ के बड़े एक्सपर्ट बिल्कुल ऐसे शख्सियत हैं और उनका ओपिनियन हमारे लिए बड़ा काबिल कदर है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब भी ये सवाल है मेरा कि ज़रा ये जो फ़लस्तीन की यूँ मजहबी अहमियत है, और उसमें जो सवालात मैंने इनसे किए वो आपकी तरफ भी बढ़ाऊँगा, और ये बताइएगा कि ये जो डिस्प्यूट शुरू हुआ इस हद तक आते आते, ये कब से शुरू हुआ, इसकी क्या तारीख? देखिए, मेरे ख़्याल में मैं यहाँ से शुरू करूँ कि यहूदी सहूनी जो है, एक तो यहूदी और सहूनी में फ़र्क है। एक है ज़ायनिज़्म और एक है जुडाइज़म। जुडाइज़म यानी यहूदियत और ज़ायनिज़्म यानी सहूनियत। तो यहूदियत एक मज़हब का नाम है और सहूनियत एक इंतहा पसंद तहरीक है असल में, बिल्कुल, जिनका मकसद इस मुक़द्दस सरज़मीन पर कब्ज़ा करना है। सही। और इसराइल का जो वजूद है वो एक्चुअली सहूनिज़म की कामयाबी है कि सहूनिस्ट ने एक लॉबिंग की और उसके बाद इसराइल वजूद में आया। लेकिन मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि उनका कहना ये है कि ये जो सरज़मीन है ये प्रॉमिस्ड लैंड है, यानी खुदा ने हमसे ये वादा किया हुआ है यहूदियों से कि वो उनको वापस इस सरज़मीन पर लेकर आएगा। ये वो किस बुनियाद पे कहते हैं? ये इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि असल में देखें, इस सरज़मीन की अगर तारीख़ आप देखें ना, तो यहूदी इस सरज़मीन पर बहुत थोड़े अरसे रहे। जी, कहते तो ये है कि हमारी सरज़मीन है, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो है ये मुश्किल से 250 साल की मुद्दत होगी कि जिसमें यहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा रहा इस सरज़मीन पर। उसके बाद यहूदी यहाँ से चले गए। जो ताबूत सकीना का आपने तस्करा किया, ताबूत सकीना के बारे में मुफ्ती साहब ने सही फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे जो एक बॉक्स के अंदर, एक ताबूत के अंदर वो महफूज थी। उसका तस्करा कुरान करीम के अंदर भी आया। इशारे आज भी वैसा ही है? नहीं, वो बॉक्स जो है वो उनके हाथ से छीन लिया गया। ये असल में जहाँ पर जाते थे ना मुकाबले पे, तो आगे आगे उसको रखते थे। वो इट वाज ए सॉर्ट ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर देम, कि इससे उनके अंदर जज्बा पैदा होता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जुलूस निकलता है, उसमें अलम होता है या झंडे होते हैं या इस तरह, तो एक इंस्पिरेशन होती है ना उससे, तो वो एक इंस्पिरेशन था।
जब उन्होंने मुसलसल नाफरमानी की मूसा अलैहिस्सलाम की और उनको अल्लाह ने दरबदर कर दिया 40 साल के लिए, तो उनके हाथ से वो ताबूत जो है वो निकल गया, खो गया, अब इस वक्त उनके पास नहीं है। लेकिन उनको किसी ने ये बता दिया है, उनके अपने लोगों ने, कि वो जो ताबूत है वो असल में ज़मीन में उस मकाम पर दफन है जहाँ पर मस्जिद अक्सा खड़ी है। ओके, तो वो चाहते हैं इस मस्जिद को गिराएं और खोद के वहाँ से वो ताबूत निकालें, क्योंकि उनका तसव्वुर ये है कि ये ताबूत अगर उनके पास दोबारा आ गया तो वो दुनिया में हुक्मरानी करेंगे और इस ताबूत की वजह से वो नाकाम नहीं होंगे। अब उनको उस ताबूत की तलाश है, उसकी वो खुदाई करते हैं, कभी सुरंगें खोदते हैं, कभी गिराने की कोशिश करते हैं, कभी आग लगाते हैं, लेकिन जो हमारी रिवायत है उसके मुताबिक ये है कि वो ताबूत वहाँ नहीं है। और जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त जब वो दावा करेंगे मैं हूँ वो जिनका तुम इंतज़ार कर रहे थे, पूरी इंसानियत असल में जिनका इंतज़ार कर रही थी, और वो मुंजी बशरियत बनकर आएंगे, तो यहूदी उनसे मुतालबा करेंगे कि आप अपनी हक़ानियत को, सराक़त को अगर साबित करना चाहते हैं तो ताबूत सकीना निकाल के दिखाएं। अच्छा, तो वो उसको निकाल कर दिखाएंगे, लेकिन वो रेड सी से निकालेंगे, वहाँ से नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है कि वो उस मकाम पर है, जिसकी वजह से वो मस्जिद को गिराना चाहते हैं। ठीक है, एक बात और अर्ज़ करूँ मैं कि जब भी फ़लस्तीन की बात आती है, मस्जिद अक्सा की बात आती है, तो एक तस्वीर दिखा दी जाती है, बल्कि अक्सर लोगो वगैरह में भी वही तस्वीर चलती है। यहाँ पे भी देखें आप, वही तस्वीर बनी हुई है, और वो है गोल्डन डूम जो पहना हुआ है आपने, उसकी तरफ इशारा। तो ये जो गोल्डन डूम है ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये गोल्डन डूम जो है ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये वो मस्जिद है जो अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने तामीर की थी उस मकाम पर कि जहाँ हज़रत उमर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने वहाँ के मकामी ईसाइयों से, मसीहियों से एक मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था, जिसके बाद ये फ़लस्तीन की सरज़मीन मुसलमानों के कब्ज़े में आई। अच्छा, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि मुसलमानों ने अपने उरूज के ज़माने में हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में जब फ़लस्तीन को हासिल किया तो यहूदियों से नहीं लिया, उस वक्त वहाँ पर मसीहियों का, ईसाइयों का कब्ज़ा था, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर मुसलमान बगैर जंग के लेना चाहते हैं तो अपने हाकिम को बुलाओ, अपने खलीफा को बुलाओ, अगर वो यहाँ पर आके एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हो तो हम हैंड ओवर कर देंगे। मशहूर बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब जिस मकाम पर ये एग्रीमेंट हुआ था उस मकाम पर अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने ये गोल्डन डूम वाली, सुनहरी गुंबद वाली इमारत तामीर की है। बुनियादी तौर पर ये मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा जो है इसी से समझ लें आधे किलोमीटर के फासले पर, कुछ 100 मीटर के फासले पर ये पूरा एक बहुत बड़ा कंपाउंड है असल में, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो वो मस्जिद अक्सा कुछ फासले के ऊपर है और उसके ऊपर जो गुंबद है वो डार्क समझ लें काही ब्लू समझ लें या ग्रीनिश ब्लू टाइप का गुंबद है वो, और वो बहुत कमज़ोर है और उसका दरवाज़ा बंद है। और ये जो मस्जिद है इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ जमात भी होती है, मगरिब की जमात होती है, तरावी की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ होती है, तो ये खुला हुआ है। अभी हमारे बच्चों को, नौजवानों को पता ही नहीं है कि मस्जिद अक्सा कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता कल उसको इसराइल गिरा दे तो हम तो समझेंगे ये इंटैक्ट है, ये गोल्डन डूम। अभी और मजीद बहुत सारी बातें हैं जो सुननी यहाँ पर जो है एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक पर जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मरहबा सहरी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। वेलकम बैक जी, मरहबा सहरी में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब भी ये सवाल है मेरा कि ज़रा ये जो फ़लस्तीन की यूँ मजहबी अहमियत है और उसमें जो सवालात मैंने इनसे किए वो आपकी तरफ भी बढ़ाऊँगा, और ये बताइएगा कि ये जो डिस्प्यूट शुरू हुआ इस हद तक आते आते ये कब से शुरू हुआ, इसकी क्या तारीख? देखिए, मेरे ख़्याल में मैं यहाँ से शुरू करूँ कि यहूदी सहूनी जो है, एक तो यहूदी और सहूनी में फ़र्क है, एक है ज़ायनिज़म और एक है जुडाइज़म। जुडाइज़म यानी यहूदियत और ज़ायनिज़म यानी सहूनियत। तो यहूदियत एक मज़हब का नाम है और सहूनियत एक इंतहा पसंद तहरीक है असल में, बिल्कुल, जिनका मकसद इस मुक़द्दस सरज़मीन पर कब्ज़ा करना है। सही। और इसराइल का जो वजूद है वो एक्चुअली सहूनिज़म की कामयाबी है कि सहूनिस्ट ने एक लॉबिंग की और उसके बाद इसराइल वजूद में आया। लेकिन मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि उनका कहना ये है कि ये जो सरज़मीन है ये प्रॉमिस्ड लैंड है,
यानी खुदा ने हमसे ये वादा किया हुआ है यहूदियों से कि वो उनको वापस इस सरजमीन पर लेकर आएगा। ये वो किस बुनियाद पे कहते हैं? ये इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि असल में देखें इस सरजमीन की अगर तारीख आप देखें ना तो यहूदी इस सरजमीन पर बहुत थोड़े अरसे रहे। जी, कहते तो ये है कि हमारी सरजमीन है, लेकिन ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो है ये मुश्किल से 250 साल की मुद्दत होगी कि जिसमें यहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा रहा इस सरजमीन पर। उसके बाद यहूदी यहाँ से चले गए। जो ताबूत सकीना का आपने तस्करा किया, ताबूत सकीना के बारे में मुफ्ती साहब ने सही फरमाया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे जो एक बॉक्स के अंदर, एक ताबूत के अंदर वो महफूज थे। उसका तस्करा कुरान करीम के अंदर भी आया। इशारे आज भी वैसा ही है? नहीं, वो बॉक्स जो है वो उनके हाथ से छीन लिया गया। ये असल में जहाँ पर जाते थे ना मुकाबले पे तो आगे आगे उसको रखते थे। वो इट वाज ए सॉर्ट ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर देम कि इससे उनके अंदर जज्बा पैदा होता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जुलूस निकलता है उसमें अलम होता है या झंडे होते हैं या इस तरह, तो एक इंस्पिरेशन होती है ना उससे, तो वो एक इंस्पिरेशन था। जब उन्होंने मुसलसल नाफरमानी की मूसा अलैहिस्सलाम की और उनको अल्लाह ने दरबदर कर दिया 40 साल के लिए, तो उनके हाथ से वो ताबूत जो है वो निकल गया, खो गया, अब इस वक्त उनके पास नहीं है। लेकिन उनको किसी ने ये बता दिया है, उनके अपने लोगों ने, कि वो जो ताबूत है वो असल में ज़मीन में उस मकाम पर दफन है जहाँ पर मस्जिद अक्सा खड़ी है। ओके, तो वो चाहते हैं इस मस्जिद को गिराएं और खोद के वहाँ से वो ताबूत निकालें, क्योंकि उनका तसव्वुर ये है कि ये ताबूत अगर उनके पास दोबारा आ गया तो वो दुनिया में हुक्मरानी करेंगे और इस ताबूत की वजह से वो नाकाम नहीं होंगे। अब उनको उस ताबूत की तलाश है, उसकी वो खुदाई करते हैं, कभी सुरंगें खोदते हैं, कभी गिराने की कोशिश करते हैं, कभी आग लगाते हैं। लेकिन जो हमारी रिवायत है उसके मुताबिक ये है कि वो ताबूत वहाँ नहीं है। और जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त जब वो दावा करेंगे मैं हूँ वो जिनका तुम इंतज़ार कर रहे थे, पूरी इंसानियत असल में जिनका इंतज़ार कर रही थी, और वो मुंजी बशरियत बनकर आएंगे, तो यहूदी उनसे मुतालबा करेंगे कि आप अपनी हक़ानियत को, सराक़त को अगर साबित करना चाहते हैं तो ताबूत सकीना निकाल के दिखाएं। अच्छा, तो वो उसको निकाल कर दिखाएंगे, लेकिन वो रेड सी से निकालेंगे, वहाँ से नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है कि वो उस मकाम पर है, जिसकी वजह से वो मस्जिद को गिराना चाहते हैं। ठीक है, एक बात और अर्ज़ करूँ मैं कि जब भी फ़लस्तीन की बात आती है, मस्जिद अक्सा की बात आती है, तो एक तस्वीर दिखा दी जाती है, बल्कि अक्सर लोगो वगैरह में भी वही तस्वीर चलती है। यहाँ पे भी देखें आप, वही तस्वीर बनी हुई है, और वो है गोल्डन डूम जो पहना हुआ है आपने, उसकी तरफ इशारा है। तो ये जो गोल्डन डूम है ये मस्जिद अक्सा नहीं है। ये गोल्डन डूम जो है ये मस्जिद अक्सा नहीं है। ये वो मस्जिद है जो अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने तामीर की थी उस मकाम पर कि जहाँ हज़रत उमर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने वहाँ के मकामी ईसाइयों से, मसीहियों से एक मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था, जिसके बाद ये फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों के कब्ज़े में आई। अच्छा, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि मुसलमानों ने अपने उरूज के ज़माने में हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में जब फ़लस्तीन को हासिल किया तो यहूदियों से नहीं लिया, उस वक्त वहाँ पर मसीहियों का, ईसाइयों का कब्ज़ा था, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर मुसलमान बगैर जंग के लेना चाहते हैं तो अपने हाकिम को बुलाओ, अपने खलीफा को बुलाओ, अगर वो यहाँ पर आके एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हो तो हम हैंड ओवर कर देंगे। मशहूर बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब जिस मकाम पर ये एग्रीमेंट हुआ था उस मकाम पर अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने ये गोल्डन डूम वाली, सुनहरी गुंबद वाली इमारत तामीर की है। बुनियादी तौर पर ये मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा जो है इसी से समझ लें आधे किलोमीटर के फासले पर, कुछ 100 मीटर के फासले पर ये पूरा एक बहुत बड़ा कंपाउंड है असल में, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो वो मस्जिद अक्सा कुछ फासले के ऊपर है और उसके ऊपर जो गुंबद है वो डार्क समझ लें काही ब्लू समझ लें या ग्रीनिश ब्लू टाइप का गुंबद है वो, और वो बहुत कमज़ोर है और उसका दरवाज़ा बंद है। और ये जो मस्जिद है इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ जमात भी होती है, मगरिब की जमात होती है, तरावी की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ होती है, तो ये खुला हुआ है। अभी हमारे बच्चों को, नौजवानों को पता ही नहीं है कि मस्जिद अक्सा कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता कल उसको इसराइल गिरा दे तो हम तो समझेंगे ये इंटैक्ट है, ये गोल्डन डूम ठीक है ना, हमें ये सब पता ही नहीं चलेगा कि ये वो मस्जिद नहीं है। मालूमात के लिए पूछें डॉक्टर साहब, आप गए हैं वहाँ? नहीं, मैं कहाँ से जा सकता हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आप वहाँ नहीं जा सकते। पासपोर्ट का वो तो हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बताया ऐसे बिल्कुल हाँ सही, ये रिसर्च है। हाँ अच्छा, अब मैं बात अर्ज करूँ कि वक्त है तो मैं ज़रा कंटिन्यू थोड़ा सा और कर लूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। जो असल में आपका सवाल था कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, तो ये तो असल में 1882 में सहूनियों ने एक मीटिंग कॉल की और वहाँ पर यह तय किया
कि विद इन 50 ईयर्स, चूँकि यहूदी जो थे वो दुनिया भर में बिखरे हुए थे, यूरोप के कई ममालिक में, ईस्टर्न यूरोप में कंसंट्रेशन कैंप में मर गए बहुत बड़ी तादाद में, वो जर्मनी में थे, उसके अलावा रशिया के अंदर यहूदियों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और बहुत सारे ममालिक में यहूदी फैले हुए थे। तो उन्होंने ये तय किया कि हमें कुछ करना चाहिए वरना तो हम ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से। तो विद इन 50 ईयर्स हमें एक स्टेट बनाना है। उसके लिए मुख्तलिफ सरजमीन का उन्होंने इंतखाब किया कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। उनकी चॉइस में अमेरिका भी शामिल था और यूरोप के बाद इलाके भी थे। और हम भी ये कहते हैं कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि यहूदियों पर बहुत जुल्म हुआ, मसलन जर्मनी में उनको इतना कत्ल किया गया या होलोकॉस्ट हुआ, तो भाई जिस सरजमीन पर उन पर जुल्म किया गया वहाँ उनको जगह दें आप। ये तो नहीं आप मुसलमानों की सरजमीन में ला के बिठा दें। जिस सरजमीन पर वो ला के बिठाए गए उस सरजमीन पे तो मुसलमान थे मेजॉरिटी में, यहूदी थे लेकिन बहुत ही कम तादाद में थे। इवन आज तक यहूदियों के, इसराइल के वज़ीर आज़म और मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो सब इमिग्रेंट्स हैं, वो महाजरीन हैं, हिजरत करके आए हैं यूरोप से और दूसरे ख़ित्तों से, मकामी नहीं है वो लोग भी। तो इस सरजमीन में वो नहीं थे, इस सरजमीन में मुसलमान थे, फ़लस्तीनी अरब थे इस सरजमीन में। तो लेकिन उन्होंने एक साजिश की कि 50 साल में हमें ये काम करना है, और चूँकि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा उस वक्त जो था वो यहूदी था, तो वो इस प्लान में शरीक हुआ। और फिर यह हुआ कि दुनिया और मुसलमान, आपको पता है, ग़ुलामी के शिकार थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुसलमानों की क्या हालत थी, पाकिस्तान भी नहीं बना था। तो उन्होंने इस तरह किया कि यूनाइटेड नेशन भी ताज़ा बनी थी 1948 में, यूनाइटेड नेशन 1945 में बनी। तो उन्होंने ये किया कि इस तरह लॉबिंग की कि इस सरजमीन में इनको आबाद कर दिया जाए, हम भी उस मुसीबत से बच जाएंगे, अमेरिका भी महफूज रह जाएगा, और ये दुनिया भर में इधर उधर जो यहूदी बिखरे हुए इन सबको यहाँ लाके जमा कर दिया जाए। उनको यहाँ पर जमा किया गया। पहले उनकी अक्सरियत बनाने की कोशिश की गई, यानी वो आए और आने के बाद उन्होंने इलाके से ज़मीनें खरीदी, मकानात खरीदे और पैसों से ख़रीदे पहले। लेकिन मसलन एक मोहल्ले में अगर फ़र्ज़ करेंगे 20 मकानात हैं, 12 ख़रीद लिए उन्होंने। उसके बाद जब 8 बज गया उन पर प्रेशर डाल दिया कि बेचो वरना वैसे ही चले जाओ। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह उन्होंने इस सरजमीन पर अपनी मेजॉरिटी साबित की और फिर 1948 में इसराइल को यूनाइटेड नेशन से उन्होंने अप्रूव करवाया। यूनाइटेड नेशन की ये एक वो बाकायदा एक वो है, अप्रूवल है उनके पास। 1948 जो पार्टीशन प्लान, 1947 पार्टीशन प्लान। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी अर्ज़ कर दूं मैं कि ये जो UN पार्टीशन प्लान है ना, उसके अंदर यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया गया है। यरूशलेम, यस, इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ इजराइल एट दैट टाइम। अच्छा। और जो है वो अल-कुद्स, जो आज जिस वक्त इसराइल ने कहा नहीं हमारा कैपिटल है और अमेरिका ने भी उसको तस्लीम कर लिया, तो उसके मुताबिक वो इसराइल का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो बैनुल अक़वामी शहर था। चूँकि जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा ना कि मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस है और यहूदियों के लिए भी है और मसीहियों के लिए भी है, तो उसको इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। जो 6 रोज़ा जंग हुई थी 1967 में, उसमें 4 मुल्कों की सरजमीन पर उसने कब्ज़ा कर लिया। मिस्र के सरजमीन पर उसने कब्ज़ा किया, उर्दून के सरजमीन पर उसने कब्ज़ा किया, शाम की सरजमीन पर उसने कब्ज़ा किया, लुबनान की सरजमीन पर उसने कब्ज़ा किया। उसमें मिस्र ने अपनी ज़मीन जो वापस ली वो कैंप डेविड माहिदे के बाद वापस ली, और मुसलमानों ने जो 4 मुल्कों ने मिल के इसराइल से मुकाबला करने की कोशिश की उसमें नाकाम हो गए वो। ये भी एक अजीब बात है कि 4 मुस्लिम ममालिक जिनके पास मुनासिब फौज थी उस वक्त तक, और इसराइल इतना ताकतवर नहीं था जितना आज है, उसमें नाकाम हो गए, उसमें वो नाकाम हुए। ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये सब कुछ किया गया, वरना आज देखें ना, हिजबुल्लाह ने तो 32 रोज़ा जंग में इसराइल की क्या हशर कर दी। हालांकि इस वक्त जो है इसराइल उसके मुकाबले में 1967-68 के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस वक्त अमेरिका की जो पुष्टपनाही है पहले से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। इसके बावजूद भी वो नाकाम हुआ, और वो 4 ममालिक मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और 4 मुल्कों की ज़मीनों पे उसने कब्जा कर लिया। आज तक कोई कब्जा बाकी है, आज तक बाकी। ये आपका वेस्ट बैंक, ये आपका ये सारी चीज़ें, खान यूनो सारी पूरे जो पट्टी है, ये सब किसकी है? ये सब जो है ये कब्जा शुदा ज़मीन है। और अब जो है वो अपने सेटलर्स को, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको आबाद करने के लिए नए नए आबादियाँ बना रहा है, कॉलोनियाँ बना रहा है, ये उस सरजमीन में बना रहा है जो उसकी अपनी ज़मीन है ही नहीं। डॉक्टर जाहिद अली ज़ाहिदी साहब बेहतरीन तरीके से जो है बहुत तफसीलन जो है बता रहे थे फ़लस्तीन की अहमियत के हवाले से, जो पूरी एक
मुकम्मल तारीख़ है उस पर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी और बहुत इस्तिफ़ादा हम हासिल कर रहे थे। अब जो है हम मरहबा किचन में भी चलते हैं ताकि डिश जो है वो सर्व हो जाए, फिर दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जी शेफ़ सबीन, तैयार हो गया है सालन या हो रहा है अभी? क्या हुआ है? नया सालन है ये? कुछ नया सालन नहीं है, सालन ये वही है इसमें, लेकिन हमने आज आलू शामिल किए हैं। या आप इसमें मलका मसाला है तो ये नया ही होगा यकीनन, जायका बिल्कुल मलका मसाला जो है वो सालन मसाला जो इनका है, हमने उसी को इस्तेमाल किया है दोबारा से एक सब्जी के साथ। आप मैंने इसमें आलू शामिल किया, आप चाहे तो इसमें कोई भी सीजन की सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शोरबा रखा है इसमें और रोज़ा रखा है। हाँ, शोरबे वाला सालन है, मतलब सालन जो है वो नहीं है, ग्रेवी वाला। अच्छा, यानी ज्यादा लोग हो सहरी में तो ये आराम से खा लेंगे। हाँ जी, चलें जी, ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया। और आज इसमें आलू भी हैं और आलू की अजीब खासियत ये है कि जहाँ भी लगा दो वहाँ फिट हो जाता है ये जी, तो हर जगह अच्छा लगता है। ना धनिया शामिल करेंगे ना हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इस सालन की रिक्वायर्ड ये है कि ये खाली ऐसे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, चलें जनाब, ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया, सहरी तैयार हो गई है और वक्त भी इख्तिताम सहर की जानिब जो है वो रवा दवा है। तो जी हो गया, ज़बरदस्त जी। गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और जो है बेहतरीन शख्सियात भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, आगाज़ भी आपने बेहतरीन किया। मुफ्ती साहब, क़िबला अव्वल की जो अफजलियत है कुरान मजीद में, जो इरशादात हैं इसकी अफजलियत के हवाले से उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, बयान कीजिएगा। जैसा कि बहन ने सवाल किया कि कुरान हकीम के अंदर इसकी फ़ज़ाइल और मर्तबा क्या है, तो याद रखिएगा कि ये वो मस्जिद जिसे मस्जिद अक़सा कहा जाता है और बैतुल मुक़द्दस की वो सरज़मीन है कि रसूल खुदा मक्के में तशरीफ़ फरमा है, खाने काबा मौजूद है, फिर भी अल्लाह के रसूल अपने चेहरे मुबारक का रुख और सहाबा कराम अपने चेहरे मुबारक का रुख नमाज पढ़ते हुए काबे की जानिब नहीं रख रहे बल्कि मस्जिद अक़सा की जानिब रख रहे। लेकिन मेरे प्यारे नबी की ख्वाहिश और इरादा यह है कि काबे की जानिब मुँह करके हम नमाज़ पढ़ें। और इस बैतुल मुक़द्दस की अज़मतों को भी देखें कि अल्लाह के रसूल रुख तो उधर करके पढ़ रहे हैं, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, कि बार बार आपका जो है आसमान की तरफ देखना और ये चाहना कि काबे को किबला बना दिया जाए। तो हज़रत अल्लामा रियाज़ी सुरदी फरमाते काबा उस सिमत बनता है रियाज, काबा उस सिमत बनता है रियाज जिस तरफ वो नज़रें मोड़ लेते हैं और जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। तो बात इतनी सी है कि रसूलुल्लाह की ख्वाहिश ये थी कि काबे को किबला बना दिया जाए। तो मालूम ये चला कि रसूलुल्लाह की बरकत से मस्जिद अक़सा को भी फजीलत मिली कि वो किबला बना रहा और रसूलुल्लाह की बरकत से काबे को भी अज़मत मिली कि अल्लाह ने काबे को किबला बना दिया। तो कुरान ने इसकी वाज़ाह फरमा दी। अब जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ कि मस्जिद अक़सा या खाने काबा, जैसा भी भाई फरमा रहे थे ना कि अल्लाह ताला ने सफ़र कराया और वहाँ पर अल्लाह ताला मकसद क्या था कि अल्लाह ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जो सफ़र कराया, दोनों बातें वादे की कि देखो मस्जिद हराम भी तुम्हारा किबला बनने वाला है और जहाँ सफ़र करा रहे हैं वो पहले ही तुम्हारा किबला है। वाह। तो अब इस किबले की शान और अज़मत ये है कि ये सरज़मीन जिसे मक्का की सरज़मीन कही जाती है, यहाँ भी अम्बिया का गुज़र हुआ और वो सरज़मीन जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, वहाँ पर सिर्फ इमामुल अम्बिया नहीं आएंगे बल्कि इमामुल अम्बिया के साथ साथ तमाम अम्बिया आएंगे और इमामुल अम्बिया उनकी इमामत कराएंगे। कितना बड़ा मुकाम है कि दोनों सरज़मीन कितनी बुलंदी की हामिल हैं कि एक अल्लाह ताला का घर जिसकी शान और अज़मत यूँ बयान हो कि वहाँ पर अल्लाह ने बरकत भी रखी है, अपनी निशानियाँ भी रखी है। तो कुरान वादे कर रहा है कि अल्लाह ताला ने ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, यहाँ रब ने बरकत रखी है, सिर्फ बरकत भी नहीं रखी बल्कि अल्लाह ने निशानियाँ भी रखी हैं।
वाह, तो ईमान वाले के लिए निशानियाँ हैं। सुभान और अल्लाह। ढूंढो तो सही, तुम्हें निशानियाँ मिलेगी। मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा, कैसी निशानियाँ मिलेंगी? आमतौर पे अब ये मोबाइल का दौर है भाई, मिसाल के तौर पे वाईफाई तो ऑन है लेकिन पासवर्ड नहीं पता, तो कैसे कनेक्शन होगा? वाह, समझ रहे बात? तो इसी तरीके से निशानियां तो मौजूद हैं, लेकिन जब तक इल्म और शऊर नहीं होगा और अल्लाह की रहमत नहीं होगी तो तब तक निशानियां वाज़ेह नहीं होंगी। वाह, तो बात ऐसी है कि आप अपनी ज़ात को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गुम कर लें तो क्यों ना निशानियां मिलेंगी, क्यों ना रहमतें मिलेंगी। तो मोमिन का शियार ये होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हैं, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा में रखे हैं, चाहे अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस में रखे हैं, उनको ढूंढे और ढूंढ कर अमल करे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ा अच्छा बयान और बड़ा खूबसूरत यानी ये बात होती है कि जी समंदर को कूज़े में बंद करके उलमा कराम जो है वो अपनी बात को नाज़रीन के लिए पेश कर देते हैं। मैं बड़ी तेज़ी से जनाब साबिर साहब की जानिब बढ़ूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो यौमुल क़ुद्स हम मनाते हैं और इनक़लाब इस्लामी ईरान के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, तो इसके एक मकसद है इसके पीछे। काफ़ी अरसे से हम ये दिन मनाते हैं, किस हद तक हम इसके नताइज को हासिल कर सकें? देखें, जहाँ तक ये जो आपने सवाल किया है कि इनकलाब इस्लामी ईरान और उसके बाद से जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स मनाना, मैं चाहता हूँ कि उससे थोड़ा सा पीछे से हम बात करें। जिस तरह डॉक्टर ज़ाहिदी साहब ने भी तारीख़ बताते हुए गुफ्तगू की और बताया कि जो अरब ममालिक वहाँ पर लड़े और उनके साथ वो 6 दिन के अंदर शिकस्त खाकर वो अपने ही ज़मीनों को खो बैठे। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं था, बल्कि इससे भी मैं चाहता हूँ कि एक नुक्ता और बयान करूँ। जो 1882 से जो ज़ायनिज़्म शुरू हुई, पहली जंग अज़ीम भी इन सेहूनियों ने ही लगवाई, दूसरी जंग अज़ीम भी लगवाने वाले यही सेहूनिज़्म थी कि जिसने दुनिया के अंदर ये आग और खून की होली खेलकर बिलाखिर अपने मकसद 1948 के अंदर वो यहाँ तक पहुँचे। और फिर जंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ 1967 में, 73 में, ये वो ज़माना था कि जब अरब दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी थी, फ़लस्तीन की बात कर रही थी, फ़लस्तीनियों के लिए जंग भी लड़ रही थी। वो एक अलग बात है कि वो इसराइल के मुकाबले में शिकस्त खा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। और फिर कैंप डेविड तक आके, जब कैंप डेविड मुआहदा होता है उसके अंदर आके ये अरब एक एक करके पीछे हटना शुरू होते हैं। सबसे पहले इजिप्ट जो है वो अपने आप को साइड लाइन करता है। दूसरे, ये वो ज़माना था कि फ़लस्तीनी अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे थे। 1948 से पहले फ़लस्तीनी भी जद्दोजहद कर रहे थे। एक बात जो सामने आती है कि फ़लस्तीनियों ने, कहा जाता है कि ख़ुद से अपने घरों को बेच दिया, जिस तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि फ़लस्तीनियों से ख़रीदे गए घर जबरी तौर पर। तो ये वाक़ई ये हकीकत है कि जबरी तौर पर उनसे ख़रीदे गए। जब वहाँ पर एक इनकलाब की 100 साला तारीख़ है कि जब बरतानवी कफ़ालत के अंदर जब सेहूनियों को लाकर वहाँ बसाया जाने लगा, तो फ़लस्तीनी ऐसा नहीं था कि हाथ पे हाथ धर के फ़लस्तीनी अरब बैठा हुआ था, बल्कि फ़लस्तीनी अरब उन सेहूनियों से गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर जद्दोजहद कर रहा था। मुफ्तियान आज़म उस वक्त के जो फ़लस्तीन के थे वो भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। बिलाखिर एक जद्दोजहद जारी थी। जब 67 और 73 के बाद जब ये कैंप डेविड के अंदर आके जब अरब बिल्कुल सरेंडर हो गए, जब फ़लस्तीनियों ने देखा अब फ़लस्तीनियों की उम्मीदें भी ख़त्म होने लगी, ये वो ज़माना था कि जब 79 के अंदर हज़रत इमाम खुमैनी की जो चलती हुई तहरीक आ रही थी पहले से, गुज़िश्ता कई सालों से, वो ईरान के अंदर आकर वो कामयाब हुई। और कामयाबी के साथ जो हज़रत इमाम ने सबसे पहले बात की वो इन मज़लूम फ़लस्तीनियों की बात की और कहा कि, और सबसे पहला काम क्या किया, जो सेहूनियों का जो गासिब सेहूनी रियासत इसराइल का सफारत खाना था, पुरानी जो ईरानी हुकूमत थी उसके साथ जो उसके मरासिम थे, उसको ख़त्म किया। उस सफारत खाने को फ़लस्तीन का सफारत खाना बनाया गया। अच्छा। वहाँ पर फौरी तौर पर फ़लस्तीन का परचम लहराकर, ये सबसे पहला इकदाम था जो इनकलाब इस्लामी के बाद आने के बाद हुआ, और वहाँ पर उसको फ़लस्तीनी सफारत खाने का दर्जा दिया। और दूसरी जो इससे बड़ी अहम बात है, जहाँ फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद दम तोड़ रही थी, उस वक्त 79 के अंदर इस इनकलाब ने फ़लस्तीनियों के अंदर एक नई रूह फूंक दी। फ़लस्तीनियों के लिए हज़रत इमाम ने जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स करार दिया, आलमी यौमुल क़ुद्स। सिर्फ ये नहीं कहा कि इसको ईरान में मनाया जाएगा, कहा कि तमाम मुसलमानों पर यह वाजिब है, ये यौम खुदा है, ये यौम रसूलुल्लाह है, यौम इस्लाम है। जो इस दिन को नहीं मनाता वो हमारे नज़दीक या इस्लाम के नज़दीक वो इस्तेमार का एजेंट है या इस्तेमार की खिदमत करता है। जो आलमी इस्तेमार है, जो सेहूनिज़्म है, जो साम्राजी क़ुव्वतें हैं, अमेरिका है, वो उनकी खिदमत करता है। ये बहुत ही वाज़ेह पैगाम था। और आप देखें
कि इसके जो नताइज की जहाँ बात है, इस पैगाम के अंदर इतना खुलूस था, इतनी चाशनी थी कि ना सिर्फ ये ईरान के अंदर कबूल हुआ बल्कि ये सरहदों को चीरता हुआ पूरी दुनिया के अंदर ये यौमुल कुद्स ने अपनी जगह बनाई। और दुनिया के कई ममालिक के अंदर इस बात के ऊपर कि इस जुम्मे को मनाना चाहिए, यौमुल कुद्स। अब मैं आपको बताऊं, यहूदी जो एंटी ज़ायनिस्ट हैं, अमेरिका के अंदर दसियों हज़ार यहूदी इस वक्त मौजूद हैं जो जुम्मे के दिन यौमुल कुद्स की रैली निकालते हैं। मुसलमान तो दुनिया भर में निकाल ही रहे हैं हज़रत इमाम के हुक्म पर, लेकिन ये वो यहूदी हैं जो अपने सीने पर फ़लस्तीन का परचम लगाते हैं, उसके नीचे इसराइल का जो झंडा बना हुआ उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाकर लगाते हैं। वो कहते हैं कि इसराइल एक नाजायज़ और जाली रियासत है। अभी और मज़ीद बहुत सारी बातें हैं जो लेकिन यहाँ पर जो है एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक पर जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मरहबा सहरी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। सारे और भी जगह हैं फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर और दीगर, तो उसके हवाले से भी जी डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेहतरीन अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तमाम लोगों के ही इल्म में इजाफ़ा फरमा रहे। डॉक्टर साहब, ये जहन ज़ाहिर हम सब के जहनों में ही ये सवाल है कि मुसलमान चाहे वो फ़लस्तीन के हों या वो कश्मीर के हों या बर्मा के हों और दीगर ममालिक जो भी मुश्किलात का शिकार है, तो मुसलमान जो है वो फ़ैसला कुन मार्के के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रहे? कब तक हम वो रिवायती वो जो सुनते आ रहे हैं कि जी ये सूरत हाल है, कश्मीर में ये हो रहा है, फला जगह पे ये हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये बर्बरियत हो रही है, ये जबर हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? असल में देखें, जो मुसलमानों के साथ मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा इशू है वो दो अपोजिट किस्म का है। एक को हम कहते हैं लैक ऑफ लीडरशिप, सही, कि क़यादत का फुक़दान, सही, कि आलम इस्लाम किसी एक क़यादत के ऊपर मुत्तफ़िक़ नहीं हो पा रही, सही। और दूसरी तरफ जो है वो अबेंडेंस ऑफ लीडरशिप, यानी क़यादत की कसरत, गली गली और कुचे कुचे में क़यादत है। वाह 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 वाह। तो ये दोनों चीज़ें कौमों के लिए मुसीबत होती हैं कि किसी एक क़यादत के ऊपर मुत्तफ़िक़ होना बहुत अहम होता है। अभी मसलन इमाम ख़ुमैनी की बात हो रही थी, इमाम ख़ुमैनी जैसी क़यादतें हर कौम को नहीं मिलती। बेशक बाद लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि इनक़लाब इस्लामी के बाद इमाम ख़ुमैनी ने फ़लस्तीन के इशू को कैश किया और यौमुल कुद्स का ऐलान कर दिया और दुनिया भर में पॉपुलरिटी हो गई और जलसे जुलूस शुरू हो गए। तो मैं अर्ज़ करूँ कि इमाम ख़ुमैनी जो थे वो फ़लस्तीनियों के बहुत इब्तिदा से हामी थे। 50s और 60s में आपको इमाम ख़ुमैनी के बयानात मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ में से इज़राइल की हिमायत में पेश रहने वालों में एक ईरान था, और शाह ईरान से बहुत करीबी मरासिम थे इसराइल के। तो इमाम ख़ुमैनी जो शाह के मुखालिफ थे उसमें एक वजह यह भी थी, और बारहा उन्होंने इसका इजहार भी किया अपने इरशादात में जो 60s और 70s में आपको मिलेंगी, कि ये शाह जो है वो इज़राइल की इतनी ग़ुलामी क्यों करता है, क्यों इसराइल की हिमायत करता है, क्यों इसराइल को उसने तस्लीम किया, क्यों तेहरान में इसराइल का सफार खाना खोला गया। यानी इब्तिदा ही से वो मुखालिफ थे। अच्छा। और बाद में उन्होंने जो यौमुल कुद्स का ऐलान किया तो उसकी वजह ये थी कि बदकिस्मती से जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो हुक्मरान थे उन्होंने फ़लस्तीनियों का सौदा कर लिया था। फ़लस्तीनियों का मसला समझ लें ख़त्म हो चुका था, मुज़ाकरात वगैरह ये वो मुसलसल चल रहे थे जिसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ें उस आइडिया के साथ चल रही थी कि सबसे पहले तो इसराइल को तस्लीम करो और उसके बाद फ़लस्तीनियों को एक ज़मीन छोटी सी दे दी जाएगी, जैसा कि बाद में दे दी गई, और उसमें उनके पास इख्तियारात इतने ही होंगे जैसा कि एक मेयर के पास होते हैं सफाई सुथराई के इख्तियारात, और जब चाहें वो बंद कर दें, जैसे कि गज़ा के मुसलमानों को उन्होंने महसूर कर दिया, रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए, बिजली इसराइल से आती है, नौकरी के लिए वहाँ जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए तालीम के लिए वहाँ जाना पड़ता है, एम्बुलेंस वहाँ से आती है, कोई बीमार होता है तो अस्पताल वहाँ पर है,
सही। जब वो बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, आज दुनिया लॉकडाउन है, तो अंदाज़ा होता है लॉकडाउन क्या चीज़ है। जी हाँ, ये तो आप जो है वो गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से पूछें लॉकडाउन क्या चीज़ है। ये तो आप कश्मीर के मुसलमानों से कश्मीर 10 पूछें महीने हो गए कि लॉकडाउन क्या चीज़ होती है। जी। हम तो लॉकडाउन में तफरीह कर रहे हैं, हम तो लॉकडाउन में बिजली से एंजॉय कर रहे हैं, हम तो लॉकडाउन में इंटरनेट को एंजॉय कर रहे हैं। जी जी। तो वो जो महसूर होते हैं जब, और दुश्मन के नरक़े में महसूर होते हैं, जिनको खौफ होता है, जब वो आते हैं दनाते हुए और गली से दाखिल होकर हर घर से नौजवानों को निकाल के ले आते हैं और उसका लेके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता, उनको किसी तरह के लीगल काउंसिल की इजाज़त नहीं है। और हज़ारों के तादाद में ऐसे लोग जो हैं वो इसराइल के उक़ूबत खानों में और कैद खाने में बंद हैं, जिनकी कभी लाशें निकल के आती हैं। तो ये सूरत हाल थी। और आलम इस्लाम का हाल ये था, जैसे अभी मैंने भी बयान किया और ये अबू मरियम भाई ने भी बयान किया, कि कैंप डेविड माहिदा हो रहा था। यानी इसराइल को तस्लीम करके इमाम ख़ुमैनी ने कहा कि इन्होंने खंजर घोंप दिया मुसलमानों की पुश्त के ऊपर, मिस्र ने कैंप डेविड करके। बाद में उसका अंजाम भी बहुत भयानक हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि इमाम ख़ुमैनी उस पर कैंप डेविड माहिदे के मुखालिफ थे, और उन्होंने एक ख़त लिखा था मिस्र की आवाम के नाम कि ये वो वक्त है जब आप लोगों को उठ खड़े होना चाहिए और अपनी हुकूमतों की मुखालफत करनी चाहिए। सही। लेकिन उस वक्त नहीं खड़े हुए, वो खड़े हुए उसके 25 साल बाद। अरब वर्ल्ड में आप देखिए क्या हाल थी। और वो जो 6 रोज़ा जंग में जो नाकामी हुई थी 4 रियासतों को, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक वो उसको अरब इसराइल वॉर कह रहे थे। अच्छा। यानी उनका ख्याल है कि कोई इस्लाम की जंग नहीं थी, फ़लस्तीनियों का मसला इस्लाम का मसला नहीं है, अलकुद्स का मसला इस्लाम का मसला नहीं है, अलकुद्स का मसला अरबों का मसला है। अच्छा। यानी अरबों का मसला है, अरब उसको रिजॉल्व करेंगे, हम किसी और को नहीं आगे आने देना चाहते। इमाम ख़ुमैनी ने उसको इस्लाम का मसला बताया, ये इस्लाम का मसला है। उसके नतीजे में हुआ ये कि पूरे आलम इस्लाम में एक हरकत पैदा हुई, और न सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह मुसलमान भी निकले और मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी। यानी मैंने खुद ऐसी तस्वीर देखी है कि जिसमें यहूदी मुजाहरा कर रहे हैं कुछ इसराइल के हक़ में, और रोड के इस तरफ एक अकेली लड़की हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हुए खड़ी हुई, उस पर लिखा हुआ नो टू ऑक्यूपेशन, एंड शी वाज नॉट मुस्लिम। उसके हुलिया से वाज़ह क़ज़ा से लग रहा था कि वो कोई फार ईस्टर्न कंट्री से, अकेली वो खड़ी हुई है कि मैं इस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ हूँ, उस मुजाहरे के ख़िलाफ़ हूँ जो सामने लोग कई सौ लोग कर रहे हैं। तो ये जुर्अत, ये शहामत, ये इस्तिकामत, ये मजलूम से हमदर्दी, ये चीज़ जो है वो दुनिया में एक अवेयरनेस पैदा करती। वाह वाह। और वो आपने जो बात की कि मुसलमान हर जगह मर रहे हैं और पिट रहे हैं, ये बात हकीकत है जी। लेकिन क्यों नहीं उसका कोई नतीजा सामने आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि मुसलमान असल में उस क़यादत की तरफ नहीं जाना चाहते। इस्लामी दुनिया को एक ऐसी क़यादत की तरफ जाना चाहिए ना कि जो मुजाहिद क़यादत हो, जो बाबसीरत क़यादत हो, जो इस कदर इल्म रखे कि इस्लाम और मुसलमानों को दरपेश मसाइल में जो एक इश्तिहादी फ़िक्र देने वाली क़यादत हो। इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा को मसाइल दरपेश हैं वो इश्तिहादी नौइयत के मसाइल हैं। उसमें आपको एक नए सिरे से एक दीनी उमूर को एक रिव्यू करके और जदीद दौर से हम आहंग करके और उसका एक सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस किस्म की एक लीडरशिप चाहिए। इस किस्म की लीडरशिप पर मुसलमान मुत्तफिक हो जाएंगे तो आप देखें कि इसराइल कुछ भी नहीं है उसके सामने। अच्छा दोनों साहिबान जी एक नुक्ता मैं पहले अबू मजीद साहब से लेकर गैर मुस्लिमों वाली जो डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है, उसमें एक लड़की का तस्करा करना चाहता हूँ जो अमेरिकन नेशनल लड़की है, रैशेल कोरी, जो अमेरिकन नेशनल है। फ़लस्तीन के अंदर जाके फ़लस्तीनियों के घरों को मिसमार होते वक्त वो बिल्डोज़र के सामने लेट गई, खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं फ़लस्तीनियों के घर तबाह नहीं होने दूंगी, और उस इजरायली बिल्डोज़र ने उसको मार दिया, कुचल दिया। वो लड़की आज भी दुनिया के अंदर हीरो की हैसियत रखती है फ़लस्तीनी तहरीकों के लिए। और इसी तरह एक फ़ोटोग्राफ़र है टॉम हर्डनल, जो कि बरतानिया से ताल्लुक़ रखता है, बरतानवी नेशनल है। उसने भी सेम इसी तरह जाकर वो वहाँ पर फ़लस्तीन में था, अपने कैमरे की मदद से उसने उन मज़ालिम को आश्कार किया। उसका जुर्म यह था कि वो उस इसराइली जुल्म को दिखाता था। इसराइल ने उसको भी एक दहशतगर्दाना कार्रवाई में कत्ल किया। इस तरह की कई मिसालें हैं। लैला खालिद, जॉर्ज हबश, ये वो लोग हैं जो लेफ्टिस्ट थे, जिनका इस्लाम से जिनका कहीं दूर दूर तक, यानी ये इस तरह के लोग नहीं थे। कुछ तो ईसाई थे इसमें। खुद
रैशल कोरी और टॉम, ये एक यकीनन ये बहुत बड़ी एक तहरीक है जो नई दुनिया में, जिसको हमने 79 के बाद देखा है, ये वो एक यानी एक तहरीक है और एक तहर्रुक है जो सामने आ रहा है। और इस तरह कई मिसालें आज भी फ़लस्तीन के अंदर और फ़लस्तीन से बाहर जन्म ले रही हैं और ये हो रहा है आज भी। सही जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों हजरात ने जिस तरह बात फरमाई कि मुसलमानों का ये जो जवाल आप देख रहे हैं इसकी वजह क्या है या इनके हालात ऐसे क्यों हैं, तो देख कुरान बड़े प्यारे अंदाज में हमें समझा रहा होता है, हम उसको बस समझने के अफला तफक्करून अफला तदब्बरून। कुरान ने फरमाया वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। अब ये जो आप देख रहे हैं ना खौफ का माहौल, भूख प्यास का माहौल इंसानी ज़िंदगी के, तो अल्लाह ने वादा किया कि हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, खौफ से भी, भूख से भी, तुम्हारे मालो मता से भी और तुम्हारी जान से भी, और जो तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनसे भी, लेकिन कामयाब और खुशखबरी उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले। बेशक बेशक। अब ये आयत जो वादे कर रही है कि भाई ये मामलात आने हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन तुम होश के नाखून तो लो, यकजा तो हो। बात हज़रत ने एक बड़ी अच्छी कही कि भाई आज ज़रूरत है मुसलमानों में इत्तेहाद की, मुसलमानों में ख़ुव्वत की। हम गैर मुसलमानों की मिसालें तो दे रहे, ठीक है कि भाई वो साथ देता है, लेकिन आया हमारा मुसलमान भाई क्या कर रहा है? सही बात। अगर आज मैं फिर मिसाल दूँ कि आज किसी के घर में 1 महीने का राशन है तो वो 10 महीने का जमा कर रहा है। जी जी जी। और पड़ोस में बेचारा भूखा सो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं, पता नहीं 10 महीने वो जिंदा रहेगा भी नहीं रहेगा। खौफ का ये आलम है, भूख का ये आलम है, जान की हिफाजत का ये आलम है। तो जब ये आप मुसलमान का किरदार होगा तो फिर क्या हाल होगा? बात इतनी सी है कि आपकी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बंदा अपनी फितर में ना नूरी है ना नारी है। सारी बात यह है कि हम अपने आप को देखें, मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह है। गोश्त के नाखून के गोश्त में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। आज हमारा हाल ये है कि हमने ये सोच लिया है हम पाकिस्तानी हैं, अगर हमारे यहाँ कुछ हो रहा है तो भले फ़लस्तीन में कुछ होता रहा है, हमें कोई परवाह नहीं। और कश्मीर बिल्कुल ऐसे ही, कश्मीर तो हमारी शहरग है। तो असल बात ये है कि हमें ना रब ताला की जो आजमाइश है उनको देखते हुए सब्र का दामन थामना चाहिए और एक यकजहती का दामन अपनाना चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे काफिरों के खिलाफ। मैं बिल्कुल वापस आऊँगा और कश्मीर पे भी बात होगी और साबिर साहब की जानिब भी जाएंगे और डॉक्टर साहब की जानिब भी जाएंगे, लेकिन हमारे दरमियान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मोहतरमा फ़ायदा कामरान जी, और वो हमदे बारी ताला पेश फरमाएंगी। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल हम भी पेश फरमानी उन्हें। तो फ़ायदा कामरान, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले हम पेश करना चाहूँगी। अल्लाह 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 जल्ले शान अल्लाह 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 जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मौला अल्लाह अल्लाह जल्ले शान अल्लाह। मैं बंदा हूँ तेरा, तू मेरा खुदा है, तेरा आसरा था, तेरा आसरा है। किसी से मैं मांगूं तो क्यों माज़ अल्लाह 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 जल्ले शान अल्लाह। सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मौला अल्लाह अल्लाह जल्ले शान अल्लाह। यहाँ भी वहाँ भी, नेहा भी
शम्सो कमर में है तेरी तजल्ला, अल्लाहु अल्लाह जले शान अल्लाह, सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोअल्ला, अल्लाहु अल्लाह जले शान अल्लाह। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। सुभान अल्लाह जी, सुभान जज़ाकल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जुल्म और बर्बरियत की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, तो यहाँ पर खुदा को याद कर लिया गया। हम पेश हो गई तो अपने रब के हुजूर में दुआ गो भी है कि परवरदिगार आलम एक ऐसा हादी, एक ऐसा रहबर जो सारी कायनात में अदल व इंसाफ का बोलबाला कर दे, वो जल्द अज जल्द इस कायनात में तशरीफ़ लाए और इंसानियत को इस तमाम जुल्म से जो है वो निजात दिलवाए। बिल्कुल। और मैं ये लिंक देने से पहले जो बात हो रही थी तो उसमें फ़लस्तीन का तस्करा हुआ, साथ ही साथ कश्मीर का अगर जिक्र नहीं होगा तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। जब हम बात कर रहे हैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की, और हमारे ये तमाम पैनलिस्ट जितने बैठे हैं ये इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर कहीं किसी यहूदियत में भी ज़रा सी गैरत होती है किसी में भी, तो वो उठता है और वो उठ के कहता है कि मैं इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। मसला यहाँ पर अब एक मज़हब का और मसलक का नहीं रहा, बल्कि ये मसला अब इंसानियत का मसला बन गया। जिस किसी में भी ज़रा सी गैरत है, जिस किसी में भी थोड़ी सी शराफत है, इंसानियत है, तो वो आगे बढ़ता है और वो कहता है जी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। और जुल्म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाने की बात आती है तो हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है और वो इस्लाम के नाम पे हो रहा है, उन लोगों का कसूर ये है कि वो अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो लोग मुहिद हैं। तो 70 साल से एक मुसलसल जंग जारी है और उसमें फिर एक शिद्दत आई। गुज़िश्ता 10 माह से वहाँ पे एक कर्फ्यू की कैफियत है, वहाँ के लोग अजियत उठा रहे हैं, लेकिन उस तरह से मुसलमान उम्मत उठती नहीं कि जिस तरह से उसको उठना चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए। जबकि ये समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं इनका मसला कोई सियासी तो नहीं है, इनका मसला कोई समाजी नहीं है, इनका मसला कोई दौलत का नहीं है, बल्कि ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं। हम क्या करें इनके लिए? क्यों हम कश्मीर के मसले पर उस तरह से आवाज़ नहीं उठाते कि जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए? इस उन्वान पर कुछ कहना चाह रहे थे हमारे साबिर अबू मरियम साहब। लिंक पे जाने से पहले तो मैं चाहूँगा वो अपनी बात को मुकम्मल करें और फिर इस पर अपने उलमा से भी बात करेंगे। देखें, जो फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक, फ़लस्तीन से आप चलें यमन है, लुबनान, शाम, बहरीन, बर्मा, इराक़ और फिर ये कश्मीर, तो पूरी एक पट्टी है जहाँ पर ये जुल्म और जबर की दास्तानें रकम हो रही हैं। और फ़लस्तीन और कश्मीर की जब बात होगी तो आप देखेंगे ये बरतानवी इस्तेमार जो है, दोनों के अंदर इसी की ही नापाक हाथ मुलव्विस हैं। फ़लस्तीन पर सहूनियों को काबिज़ करवाने में भी बरतानवी इस्तेमार अमेरिका के साथ साथ सबसे आगे था, और कश्मीर के मसले को भी डिस्प्यूटेड छोड़कर जाने में बरसगीर के अंदर यही बरतानवी इस्तेमार सबसे आगे था। यहाँ मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एज़ ए मुसलमान और एज़ ए पाकिस्तान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम फ़लस्तीन के मसले को सबसे ऊपर बुलंद रखें, आलमी फोरम्स पर उसको उठाएं, क्योंकि मसला फ़लस्तीन तमाम दुनिया के मसाइल की एक बुनियादी जड़ है। अगर हम इसको हल करने में कामयाब होते हैं तो हम ये समझते हैं कि कश्मीर तक तमाम मसाइल जो है वो हल होंगे। और दूसरी जो बात है, जब हम कश्मीर की मदद करें, मैं बहुत ही क्लियरली और बड़ा ही स्ट्रेट फारवर्ड बात करता हूँ, जब हम कश्मीर की मदद करें तो इसी फार्मूले पर करें कि जिस तरह फ़लस्तीन की मदद ईरान करता है, कि जब उनकी मदद करता है, जब उनको असलहा देता है, जब उनको पैसा देता है, जब उनकी सियासी, इखलाकी, सफारती मदद करता है, तो उससे बदले में उनको डिमांड नहीं करता कि आप मेरे लिए इसराइल पर हमला करो, बल्कि उनकी इज़्ज़त, खुद मुख्तारी, उनके वक़ार और उनकी तमाम तर जो चीज़ें हैं उसका ख्याल रखता है। इसी फार्मूले को लेकर अगर हम भी असर नौ कश्मीरियों के साथ अपना एक नया रिश्ता बनाएं, मकबूजा कश्मीर के अंदर उनकी मदद करें,
और उनकी जो उनको ज़रूरत है, मुसल्ला मदद की ज़रूरत है, उनकी मुसल्ला मदद यहाँ से की जानी चाहिए। उनकी माली मावनत की ज़रूरत है, हम तैयार हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी जेब खर्च में से और अपने कारोबार और हर उसमें से हर नौजवान इसमें देने के लिए तैयार है, पहले भी देते रहे हैं। और अगर किसी और तरह की मदद की ज़रूरत है तो हुकूमत का ये किरदार है कि हुकूमत इसको करे और इसी तर्ज पर करे कि हमें उनको अपना ग़ुलाम नहीं समझना है, हमें उनको अपना भाई समझना है और उसी तरह उनके साथ रवैया रखना है कि अपनी डिमांड पर उनसे कोई काम नहीं करवाना है, बल्कि उनको कहना है कि ये आपकी आज़ादी की लड़ाई है, ये आलम इस्लाम की लड़ाई है। बिल्कुल सही। बिल्कुल कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल वाज़ेह है। इसी तरह फ़लस्तीन के लिए भी मैं चाहता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की भी बात हो कि वो उनके अक़वाल, उनकी जो खतूत हैं, जो उनके जो पूरी एक जो सिलसिला है उनकी ज़िंदगी में क़याम पाकिस्तान से कबल का, आप देखें तो उससे वाज़ेह होता है कि उन्होंने हमेशा फ़लस्तीन को आलम इस्लाम की शहरग और आलम इस्लाम का दिल समझा है। बेहतर और उसके लिए काम किया। यानी सिर्फ ये कह देना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान काफ़ी नहीं है, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर ज़ाहिदी साहब की जानिब भी ये सवाल लेके बढ़ूँ और उनसे भी कहूँगा कि वो इस उन्वान पर भी बात करें कि फ़लस्तीन में और कश्मीर में आपको क्या मुमासलत नज़र आती है। जी बिल्कुल, कश्मीर के हवाले से भी अभी अबू मरियम भाई ने भी बयान किया है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान 1947 में बना और इसराइल 1948 में, और ये दोनों ममालिक जो है वो मज़हब की बुनियाद पर बने। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना और इसराइल जो है वो यहूदियत के नाम पे बना। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो बना तो वो उन खित्तों में बना कि जहाँ मुसलमानों की पहले से मेजॉरिटी थी। यानी इट वाज ऑलरेडी सेटल्ड इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940 कि हम एक सेपरेट होमलैंड चाहते हैं, लेकिन वहाँ चाहते हैं जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है, जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में थे वहाँ के मुसलमानों ने भी साथ दिया, हालांकि उनको पता था कि वो खित्ता पाकिस्तान नहीं बनेगा। जबकि इसराइल जो बना वो उस सरजमीन में बना कि जहाँ यहूदियों की मेजॉरिटी क्या माइनॉरिटी में भी बहुत कम थे वो। तो अच्छा, कश्मीर और फ़लस्तीन में एक फ़र्क ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अलबत्ता ये बात उन्होंने सही कही कि बरतानवी हुकूमत ने इस तरह एक शोशा छोड़ दिया ताकि लड़ते रहें, वो अपनी जगह, लेकिन कश्मीर जो है वो शुरू से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको पूरी दुनिया डिस्प्यूटेड मानती है और नक्शे में भी उसको शो किया जाता है। दावा इंडिया का भी है, दावा पाकिस्तान का भी है, लेकिन उसका स्टेटस इंटरनेशनल फोरम में स्टेटस ये है कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जबकि फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान के ज़रिए इसराइल डिक्लेयर कर दिया। तो वहाँ की जो जद्दोजहद है वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बन गया वो, उसको यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप मिल गई। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने तो डॉक्टर साहब एक्सेप्ट किया ही किया, सारे मुस्लिम उम्मा ने भी एक्सेप्ट कर लिया सिवाय हमारे पाकिस्तान के। नहीं, ऐसा नहीं है, तमाम मुस्लिम उम्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर जिन मुस्लिम उम्मा ने एक्सेप्ट किया, उम्मा नहीं कहना चाहिए, जिन मुसलमान मुल्कों ने एक्सेप्ट किया या मुसलमानों के उन हुकूमतों ने एक्सेप्ट किया जिनके मफादात थे, तो वो चंद हैं और वो बहुत बाद में उन्होंने शुरू किया इसको एक्सेप्ट करना। तो एक तो बुनियादी फ़र्क ये। अच्छा, अब इसके आखिरी हिस्से में आऊँ कि देखिए, फ़लस्तीनी जो थे वो भी इसी तरह मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको भी इसी रास्ते में लगा दिया गया था कि मुज़ाकरात करते रहो, यहाँ तक कि हमास बनी उनके अंदर। उन्होंने इंतफादा का ऐलान किया कि अब हम जो है वो एक मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए अपने हुकूक हासिल करेंगे। सही। और एक बात और मैं अर्ज़ करूँ, खा वो कश्मीर हो या फ़लस्तीन, यूनाइटेड नेशन ने यह हक़ दिया है हर कौम को, कौम की बात हो रही है, रियासत की बात नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशन में कौमों की नुमाइंदगी है, रियासतों की नहीं है। वाह। तो हर कौम को यह हक़ दिया गया है कि अगर उसकी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की क़ुव्वत ने कब्ज़ा किया हुआ है तो वो अपनी सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर सकती है। वाह। और ऐसे लोगों को दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा, टेररिस्ट नहीं कहा जाएगा, ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर कहा जाएगा। यही वजह है कि जिस वक्त फ़लस्तीन को PLO को यूनाइटेड नेशन में नुमाइंदगी दी गई, यासिर अरफात जब फर्स्ट टाइम आए जनरल असेंबली में खिताब करने के लिए तो वो फ़ौजी यूनिफॉर्म पहन के आए और उनका क्लैपिंग के ज़रिए तालियां बजाकर इस्तकबाल किया गया। क्यों? इसलिए कि दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये जो तहरीक चल रही है, ये जो मुसल्लह जदोजहद, ऑफ कोर्स उनका टारगेट तो था, पर प्रैक्टिकली कुछ भी हो रहा हो,
तो वो टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो हमें कश्मीर में भी यही अप्लाई करना चाहिए कि कश्मीर के मुजाहिदीन अगर वो मुसल्लह जदोजहद भी कर रहे हों तो वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्योंकि वो अपनी सरजमीन को जो कब्ज़ा से छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि आपने देखा कि भारत और इसराइल के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। जी हाँ। और इस वक्त तो मोदी तो उनका ग़ुलाम बना हुआ है। तो अब जो ये मोदी आया है, इसने क्या किया, इसने वही इसराइल वाली स्ट्रेटजी अख्तियार की। यानी इसने दो काम किए। एक तो उसने ये किया कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और एक कानून पास कर दिया, क्योंकि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, चलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल बाई फोर्स कब्ज़ा तो हो गया ना उनका। और दूसरा काम उसने ये किया कि इस तरीके से कश्मीर में बाहर के लोग जाके वहाँ आबाद हो सकते हैं, ज़मीन ख़रीद सकते हैं। वही जो फ़लस्तीन में यहूदियों ने किया, वही वो कश्मीर में करने जा रहा है। वही तरीक़ाकार का मुबेश देखें आप, वही। और जिस तरह उन्होंने मुहासरा करके गज़ा को बंद कर दिया, इसने कश्मीर को पूरा लॉकडाउन कर दिया। बिल्कुल वही है। तो ये जो इस वक्त जो मोदी सरकार है, ये वही सेहूनी साजिश के मुताबिक, सेहूनी गठजोड़ के ज़रिए उसी चीज़ को रिप्ले कर रहा है जो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर चुका है। तो हमें ये बात ठीक है कि हम फ़कत ज़ुबानी कलामी और सिफारती और अखलाक़ी और सियासी ये बहुत हो गया, अब इससे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। सही सही सही। देखिए, वो जो क़िबला ने कहा ना कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हुज़ूर ने ये फरमाया अल मुस्लिम कल जसदिल वाहिद। जी हाँ, मुसलमान एक जिस्म के मानंद है। अगर आपके जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो रही होगी, अगर जिस्म के मसलन पाँव के अंगूठे में अगर चींटी भी काट ले और इंसान सो रहा हो तो नींद में भी अलर्ट हो जाता है। जी हाँ, पूरे जिस्म में तकलीफ होती है और वो चाहता है कि इसको किसी न किसी तरह दूर करें इस तकलीफ़ को। तकलीफ़ का मतलब ये नहीं है कि मेरे पाँव में चींटी काट रही हो और मैं सिर्फ चींटी को मुखातिब करके कहूँ क्या चींटी क्यों मेरे पाँव में काट रही है, और मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि अगर तूने इस सिलसिला को जारी रखा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चींटी के नुमाइंदे को बुला के कहें क्या कर रही हो भाई। हाँ, हम चींटी से मुज़ाकरात करते रहे, चींटी को वार्न करते रहे, चींटी को धमकियाँ देते रहे, तकरीर करते रहे, चींटी काटती रहे। वाह। तो अल मुस्लिम कल जसदिल मुस्लिम का मतलब ये है कि दीगर मुसलमान उस मजलूम मुसलमान की कुछ मदद करें, जो मौला अली ने अपने वसीयतनामे में जिस तरह फरमाया है, कूनू लिज़्ज़ालिम ख़स्मा वलिल मज़लूम औना। वाह। कि जालिम के दुश्मन बनो, एहतजाज नहीं करो फ़कत। ये एहतजाज तो फ़कत अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, चूँकि यहाँ पर लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ तो जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पहला मरहला तो एहतजाज ही होगा। बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसके अगले मरहले पे जाने की ज़रूरत है। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह इत्तेहाद कायम होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब आपका, साबिर अबू मरियम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैयदा हिरा शिराज़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और वो तमाम नाज़रीन के जो ये प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए बस यही पैगाम है कि इत्तेहाद को आम करें, मोहब्बतों को आम करें, नफ़रतों के ख़रीदार ना बने। मोहब्बत ही इस्लाम का पैगाम है और इस मोहब्बत के ज़रिए ही हम दुनिया को अपना गर्विदा बना सकते हैं, दुनिया को फतह कर सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार इत्तेहाद है और पैगाम डॉक्टर जाहिदी साहब ने बहुत खूबसूरत दे दिया। बस इसके बाद अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन, आपको कुछ कहना है? नहीं। अच्छा, जनाब अमीर का एक जुमला मैं इरशाद फरमा के आपकी खिदमत में पेश करूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अफसोस तो ये है कि दुश्मन बातिल पर मुत्तहिद हैं और तुम हक़ पर मुंतशिर जी। तो ये जो तस्वीर अमीरुल मोमिनीन ने उस वक्त बयान फरमाई थी वो आज तक हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल। काश वो वक्त जल्द आए कि जब सारी उम्मत हक़ पर मुत्तहिद हो जाए तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल, हक़ का साथ दीजिए, मज़लूम के साथी बनिए, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। मौलाए कायनात का ही फरमान है। अब मोहब्बत की बात आई है, अमन की बात आई है, तो उस हस्ती को भी याद किया जाए जो कि अमन व मोहब्बत का पैकर, इज़्ज़ो इनकिसारी का पैकर, जो रहमतुल लिल आलमीन है। हमारे साथ सनाख्वानी करने के लिए फ़ायज़ा कामरान मौजूद है। फ़ायज़ा, यकीनन आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप भी हमारी बज़्म का हिस्सा रही हैं और रहती हैं। अभी भी हमारी बज़्म में शामिल हो जाइए और अक़ीदत की नियत से जो आपका दिल चाहे वो सुनाइए।
बस प्रोग्राम का अख्ताम भी फ़ायदा कामरान के इंशाअल्लाह कलाम पे हो जाएगा, क्योंकि वक्त अख्ताम शहर का आ गया है, वापसी नहीं हो पाएगी। नहीं, अभी कलाम के बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और सैयदा हिरा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं जान या रसूल। रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। इस शौक में कि आपके दामन से जा मिलूं, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल। दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे, ले जाऊं अपने साथ में ईमान या रसूल, ले जाऊं अपने साथ में ईमान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बरा